जी जी सर। जी सर, वन बाय वन। क्वेश्चन है। जी, हैंड रेस करके पूछते जाए जी, वन बाय वन। जी आप पूछें। जी प्लीज, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना था पूछें जी प्लीज, आपका क्वेश्चन। और मुझे बताइएगा असाइनमेंट किस किस की जी। आइए जी, अति आप क्वेश्चन करें। सर, आपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक तो वो जो फेसबुक पे ग्रुप है, प्लीज उसका लिंक शेयर कर दें। वो नहीं किया। आपकी ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, प्लीज वो भी ग्रुप में शेयर कर दें। मैंने ग्रुप में सारा कुछ शेयर किया हुआ जी। सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, तो वो मेरे पास नहीं है। अच्छा जी। जी। और सर, लास्ट लेक्चर के हवाले से मुझे कंफ्यूजन है। और क्या बस कंफ्यूजन उसके है जी? रिलेटेड। सर, मैंने पूछना ये था कि माई वेपॉन जो आपने टूल बताया था, हमने मतलब कीवर्ड उससे निकाल के फिर उसको क्रॉस मैच करना है amazon से भी और बस अलीबाबा मैंने से। सिंपल ये बताया जी कि क्रॉस जी मैच नहीं करना ना, अपने अली बाबा से वेरीफाई करना है। जी। वो एक प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड है। एक आइडिया लेना है, दैट्स इट। ठीक है, वो ठीक है। चाहे आप माईवीपॉन से लें, चाहे वो आप अलीबाबा से लें, चाहे अली एक्सप्रेस से ले लें, चाहे गूगल से ले लें। ठीक है। ठीक है, उसका हमने सिर्फ कीवर्ड अमेजोन पे डालना है कि वो वहां पे प्रोडक्ट है कि नहीं, बस इतना काम करना है। जी सर, ठीक है। जी सोनिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो मेरा वो वही इशू आ रहा है, वो जो ग्रुप में नहीं हो पा रहा, मेरा कंसेंट जो है वो नहीं एक्सेप्ट हो रहा। और लास्ट लेक्चर से रिलेटेड सर मेरे दो क्वेश्चन ये थे कि एक आपने बोला था कि जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस जैसे कलर साइजेस वगैरह की हो, उस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट ना करें। जी, साइजेस तो अगर हम नहीं भी करते, लेकिन कलर वेरिएशंस आई थिंक कोई उसको नाइन्टी भी नहीं परसेंट करना। प्रोडक्ट्स। यानी कि सर, बहुत छोटे से छोटा भी अगर कोई गैजेट है किचन का, तो उसमें भी ऐसा होता है कि कलर वेरिएशंस होते ही होते हैं। और ये हम पे डिपेंड होता है कि हमने सब कलर्स को ही आगे सेल आउट करना है, या हम कोई भी एक कलर को भी आगे लेके चल सकते हैं। देखिए, हम एक कलर को ही लेके जा सकते हैं, लेकिन सारे कलर सभी हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी लाखों प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक ही कलर है, एक ही साइज होता है। ठीक है, आप किचन के जी अलावा जी। किसी और चीज में देख रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स पे मिल एंड जाएंगी आपको, जिम के अंदर मिल जाएंगी आपको, ऑफिस के अंदर मिल जाएंगी, स्टेशनरी के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है सर। मैंने ठीक है। कोशिश वैसे असाइनमेंट में भी की है कि काफी कम ही ऐसे सिलेक्ट करूं, लेकिन कुछ ऐसे हुए हैं। एंड थर्ड थिंग इज सर, के जो माई वेपॉन से जितने भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, उनका एसिन नंबर जो था वो वहां पे नहीं अवेलेबल था। मिस देखें, तो माईवीपॉन पे एसिन क्यों आएगा? एसिन तो अमेजोन की प्रॉपर्टी है ना। जी जी, बस ठीक है। माईवीपॉन पे कोई एसिन नहीं आता जी। मेरा लेक्चर दोबारा एक बार ध्यान से देखें कि जी मैंने जी। क्या चीज, क्या बताया आपको। मैंने बताया सिर्फ हमने आइडिया लेना है। ठीक है, जी हमें जी। आइडिया मिल रहा है ना वहां से कि स्पेसिफिक कैटेगरी किचन, उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट सब कैटेगरी ऊपर जा रही है, आप उसको आइडिया ले सकते हैं, प्रोडक्ट का आइडिया। तो हमने सिर्फ आइडिया, एसिन जो है वो सिर्फ आपको अमेजोन पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जी सर, ठीक है, वो तो असाइनमेंट वो करवा दी, तो उसमें मैंने नहीं लिखा था, बस मैंने ये कंफर्म ठीक है। करना था। थैंक यू ठीक है सर। जी, थैंक यू थैंक यू जी। फर आप प्लीज, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे लास्ट असाइनमेंट से रिलेटेड एक बात बस पूछनी थी, ये कि जी जी। मैं एक प्रोडक्ट जो है मैं सर्च कर रही थी, अ, हम्म। जिसका जो है ना एसएन नंबर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो लिंक आता है उसमें देखा तो एसएन नंबर शो हो रहा था, लेकिन फिर जब प्रोडक्ट डिटेल नीचे जब आ रही होती है, उसमें वो नंबर जो है वो ISBN10 के नाम से वो हुआ हुआ है, लिखा आप हुआ मुझे है। उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं देख लेता हूँ। जी, ठीक है। वैसे मैंने ना फ़ेसबुक ग्रुप पे भी इस इश्यू को मैंने पोस्ट किया था और उन्होंने फर्दर मुझे गाइड भी किया था। लेकिन वो आगे मुझे ये नहीं बता रहे थे कि ISBN जो है वो सिमिलर टू एसएन होता है। नहीं नहीं, आईएसबीएन सिमिलर टू एसएन नहीं होता। अच्छा। जी, लेकिन ये आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं देख के बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। जी, ठीक है, मैं आपको भेज देती जी हूँ। सर, थैंक यू। पर्सनल में भेजूँ या वो उसमें जी भेजूँ, नहीं नहीं, ग्रुप पे? पर्सनल पर्सनल में भेज दो, ग्रुप में तो आप वो अलाउ नहीं होगा, आप पर्सनल पे जी, भेज दें। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम, थैंक यू जी। जी तैमूर साहब प्लीज आप। अजी तैमूर। हाँ तैमूर, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। तैमूर, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें दोबारा क्वेश्चन पूछ ले तैमूर। रहमान साहब प्लीज आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम।
सर असाइनमेंट में तो ऐसे इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि जो 99% ऑफ द टाइम जो कि मेरी रिसर्च थी वो एक ही कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही थी। नहीं वो जो हम देखिए, मैंने तो आपको बहुत सारे मेथड बताए थे। मेथड हमने सर मैंने डिफरेंट मेथड से ही सर्च किए और डिफरेंट चीज़ों को सर्च किए। जो हम्म। मतलब पॉइंट पॉइंट है मेरा वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने स्पोर्ट्स का भी नाम लिया था, अगर मैं उस तरफ की इक्विपमेंट्स में चला जाता हूँ तो उनके अंदर मुझे वो कह लें कि वो गेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो उसके हम्म। अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। तो उस चीज़ को सर थोड़ा सा नहीं, दोबारा से स्पोर्ट्स की एक्सप्लेन कैटेगरी कीजिएगा। गेटेड नहीं है जी, वो तो टोटली अनगेटेड है। अच्छा सर, अगर स्पोर्ट्स को हम डिस्कस करते हैं तो या तो उसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं या उसके अंदर क्लोथ्स वगैरह हैं, क्लोथिंग है, तो वो नहीं, अगेन उसके अब अंदर वेरी। क्लोथिंग के अलावा बहुत कुछ है भाई, छोटी छोटी चीजें बहुत है स्पोर्ट्स के अंदर। जिम के अंदर ग्लव्स हैं आपके पास, छोटी छोटी चीजें हैं, और बेशुमार चीजें मिल जाएंगी आपको। आप जरा अच्छा स्पोर्ट्स सर, की कैटेगरी करें तो उसको एक्सप्लोर तो करें। चलें। ठीक है। मतलब सर एक थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि हम लोग टू बी वेरी एग्जैक्ट किन किन कैटेगरीज को हम लोग और एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे जो कि। मर्जी, उनके ऑटोमोटिव, सर्जिकल और कॉस्मेटिक को निकाल के इलेक्ट्रॉनिक को, बाकी सारी कैटेगरीज ओपन है। चलें, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक। फूड की भी, ठीक। फूड जो है वो नहीं आप कर सकते क्योंकि वो अगेन गेटेड में आती है। सही। ठीक है। चले, थैंक यू, थैंक ठीक। यू जी। मिशेल, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलाम। सर मेरा भी यही सवाल है। मुझे देखें, मैंने आपको 10 मेथड बताए हैं, नहीं सर, आपको वैसे तो समझ आ गई। एक्सप्लोर करना चाहिए ना। देखें, आपको मैंने एक सबसे आसान मेथड बताया कैटेगरी का। आप जिस मर्जी कैटेगरी में यहाँ पे चले जाएं, प्रोडक्ट ही नहीं खत्म होगी आपके पास। ठीक है। मैंने जैसे अभी बताया है कि मैं एक कैटेगरी लेता हूँ, फर्ज करें एग्जांपल आपको जरा क्लियर करने के लिए, कि मैं यहाँ पे जी लेता हूँ ऑफिस की कैटेगरी। ठीक है, मैंने ऑफिस लिखा और मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑफिस के अंदर मेरे पास हर तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है। कितनी सारी चीजें आ रही हैं। आप छोटी चीजों में चले जाएं तो पैकिंग एंड शिपिंग में बेशुमार चीजें आती हैं, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आपके पास, ऑफिस ऑर्गेनाइजर आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा चलते हैं। इसके अंदर चले जाएं तो और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब तो आपको मतलब बहुत सारे आइडियाज आपके पास आने चाहिए। लेफ्ट पे आए तो उसने उसको सेग्रीगेट किया हुआ है बाय, कि भाई किस चीज पे स्पेसिफिकली आपने जाना है। आप चले जाइए यहाँ पे, वेस्ट बास्केट्स है, मतलब बेशुमार चीजें आ जाएंगी। लेटर एंड, किधर गया जी, लेटर एंड ट्रेस स्टैकिंग सपोर्ट, ये मुझे भी पता है क्या चीज़ है। यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करें, कितनी सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है सामने, इसको सॉर्ट कर लें आप बाय, जो है इसमें, अगर ये करता है, एक सेकेंड, ये ना जी, बेस्ट सेलर के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, जिस तरह आपने सॉर्ट करना है आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। मतलब आइडियाज तो बेशुमार आपके पास आ जाने चाहिए। सर वो चीज समझ आ गई थी, लेकिन गेटेड और अनगेटेड की बस बहुत गेटेड डिटेल में सिंपली, उसको डिफरेंशिएट नहीं नहीं, किया जा रहा था। जैसे डिफरेंशिएट क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, दो कैटेगरीज है सिंपल सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इलेक्ट्रिकली गेटेड है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट गेटेड है, ऐसी चीजें जो खाने वाली हैं वो आपकी गेटेड आ जाती हैं, ऐसी चीजें जिसमें सेल बैटरी इन्वॉल्व होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट, वो आपका गेटेड है। उसके अलावा सारा कुछ ओपन है। अब ये तो गेटेड नहीं है ना, इसमें क्या है, ये गेटेड है। मतलब जैसे एक स्लाइड थी सर, प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, उसमें लिखा था कि ब्रेकेबल, इजीली हाँ जी, ब्रेकेबल। बिल्कुल ब्रेकेबल तो ग्लासेस मैं की बात करें, प्लेट्स की बात करें, उनके अलावा भी लाखों प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं आपके अ, सामने। एक और सवाल सर, जैसे एक तो है कि आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, ठीक है। किस चीज का? वो सॉरी, मतलब ये इनवॉइस और वो जैसे फनल गुरु से आपने कहा था कि आप ले हम्म। सकते हैं। हम्म। एक चीज ये हमें समझ आती थी कि गेटेड और अनगेटेड की ये डिफरेंशिएशन है कि आपको लेना पड़ता है, लेकिन मैं इस चीज में कंफ्यूज, जैसे ब्यूटी मना है, हाँ जी, ब्यूटी गेटेड है, वो तो सारी गेटेड है। ये ऐसी इसलिए वजह से होता है क्योंकि ये चीजें आपके तो कस्टमर आपकी के स्किन स्किन पे इफेक्ट होती है, सीधा स्किन स्किन पे पे इफेक्ट करता है। आपकी करती है, तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो आपके स्किन के साथ टच होगी वो गेटेड में आती है। बट सर जैसे किचन है और ये जो आउटडोर नहीं वो गार्डन नहीं है जी, वो नहीं, है, नहीं गेटेड, वो मैं बात मतलब कर मैं रहा हूँ। इसे कह रही हूँ कि हार्मफुल जो चीजें हैं, जैसे अगर कोई आपको हार्म कर सकता है, जैसे ये वो किचन तो टूल। वेपन आ जाता ना। ठीक है।
वो अच्छा। वेपन्स हैं, लेकिन इसके अलावा तो किचन में ऐसी कोई चीज नहीं जो मतलब एज ए वेपन यूज कर सके आप नाइफ के अलावा। ठीक। सर बस ऐसे कोई गाइडलाइंस या कुछ जो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि ये हम सही गेट बस कैटेगरी में देखें, जा रहे हैं। सिंपल गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ जी। इसको इतना कंफ्यूजिंग ना बनाएं, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। फिर बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक सारी गेटेड है, सर्जिकल कॉस्मेटिक सारी गेटेड है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन है आपकी। मतलब इनको क्यों गेट किया जाता है सर? मतलब अगर हम बस कोई देखिए प्रोडक्ट ना, ले मैं रहे अगेन, हैं। इसमें केमिकल्स है ना, कुछ भी हो सकता है आपकी स्किन के साथ हो सकता है। सर्किट है ना, हम्म। अमेजोन का रूल है। अमेजोन कहता है जी गेटेड है तो वो गेटेड है। वो कहता है ये बेचनी है तो आपने आपने चार्जर बेचना है, उसके लिए आप पहले लेके आए कि ड्यूरिंग चार्जिंग वो आपका ब्लास्ट तो नहीं कर जाएगा चार्जर। ठीक है, ये अमेजोन की मर्जी है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमने उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसमें अमेजोन कहता है जी गेटेड आ जाते हैं। जो आपको कैटेगरीज दी हैं, आपको कैटेगरीज दी है मैंने कि ये गेटेड है, इसमें नहीं आपने जाना बस। ठीक है। ठीक है सर। जी साइमा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे असाइनमेंट्स हैं वो हमें अगर हम आज जमा ना करवा सकें तो हम कल परसों तक करवा सकते हैं। मिस कोशिश करें वीकली कराएं, नंबर कटते हैं जी उसमें असाइनमेंट्स के, सर पता है कोशिश मैं करें। दो दो जॉब्स कर रही हूँ 8-8 घंटे वाली, तो इस वजह से अच्छा मैं चलें बहुत जी, वो ही। तो एक स्पेसिफिक देखें रीजन है, वो तो डेफिनेटली अब उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, वो जेन्युइन रीजन है आपका, वो ठीक है। जी सर प्लीज आप थोड़ा सा ना हाँ इस बात पे थोड़ा सा कर लीजिएगा कि मैं असाइनमेंट जमा तो करवा रही हूँ लेकिन वो ठीक है। 8-8 आवर्स की जॉब्स हैं मेरी, तो वो इसलिए नहीं बहुत ठीक है जी, कोई बात नहीं, इम्पॉसिबल हो आपका रही है। एक जेन्युइन रीजन है तो वो मुझे भी समझ आती है, मुश्किल होता है टाइम निकालना। जी कोई मसला नहीं है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एमन आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ना पूछे कि उसके बाद क्लास स्टार्ट करनी है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आज की क्लास जब स्टार्ट होगी उसके बाद। एमन आपकी क्या क्वेश्चन है जी? सर मैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा ये सवाल है कि हम एक साथ जो प्रोडक्ट है उसकी सब कैटेगरीज भी लॉन्च कर सकते हैं प्राइवेट लेबल के अंडर। सब कैटेगरीज को भी लॉन्च कर सकते हैं मतलब? मतलब कि जैसे आपने किचन एक्सेसरीज बताई थी, तो हमें एक प्रोडक्ट है कि हमने एक किचन एक्सेसरीज के तौर पे मैंने अपना प्राइवेट लेबल के तौर पे एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, तो इस उसके उसमें अंडर हम अमेजोन मल्टीपल में प्रोडक्ट। कैटेगरीज की आप जितनी मर्जी, जितने पैसे हैं, जितनी स्पेस है, उसके मुताबिक जी। आप उसको कर सकते हैं। ओके। अगर मतलब इससे कोई इस तरह की कोई वायलेशन तो नहीं होगी, मतलब क्योंकि नहीं वायलेशन नहीं जो जी। गेटेड देखिए प्रोडक्ट्स होती हैं उससे इसमें ना पैसों की बात है ना, आपका बजट कितना है, जितना बजट आपको लगता है इतने पैसे हैं तो आप उसको करें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम एक अकाउंट के अंडर हम जी मतलब जी 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 प्राइवेट जी जी लेबल कर में हम सकते हैं। कर सकते हाँ हैं। लेकिन अभी ये आपके जहन में क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि आई जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जस्ट आंसर के लेकिन मतलब मैं हम एक अकाउंट अभी के नीचे एक थोड़ा, प्रोडक्ट आपको और हम देखें कर ये नहीं चीजें ना सकते। आगे आएंगी, मैंने आपसे पहले भी सबसे रिक्वेस्ट की है। ओके। अभी आप ना फोकस्ड करें कि हो क्या रहा है, पढ़ क्या रहे हैं हम। अभी आज का लेक्चर, अभी आपका मतलब इसने आपका जो है ना, इसने घुमा देना है आपको। ठीक है, पहले फोकस्ड रहें, जी जी। जो क्लास आपकी चल रही है आगे ना भागें। ठीक है, आगे सब ओके। कुछ आएगा। लेकिन मेरा जी सिर्फ जी। आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने अमेजोन को समझना है तो जिस तरह जी जी। क्लासेस चल रही है ना, जिस सीक्वेंस, उसको इसी तरह समझें, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है। ओके। थैंक यू। अब ये जी रिगार्डिंग ना गेटेड प्रोडक्ट के हवाले से था। हाँ जी। जी जी, गेटेड प्रोडक्ट तो मैंने पहले बताया है कि गेटेड में आपने नहीं जाना अभी। हाँ अच्छा ठीक है। तो अनगेटेड जिस तरह से होवे ना, तो एक्चुअली आई एम जस्ट वरीड अबाउट कि अगर हम अकाउंट किसी भी तरह खोले भी सही ना, तो हमें वायलेशंस का इसका चीज़ों का पता हो, तो सारा कुछ तो फिर बताएंगे उसी आपको, हवाले लेकिन वो से टाइम रिसर्च आने पे करेंगे। बताएंगे ना, मैं आपको एक एक वॉल्यूशन बताऊंगा कौन सी किस लिए आती है। लेकिन डेफिनेटली जब जी। टाइम आएगा उसका फिर आपको बता देंगे। अभी थैंक तो यू। हम थैंक पहली दूसरी क्लास पे हैं, तीसरी क्लास पे। ठीक है, थैंक यू जी। यूजर, थैंक यू। जिसका नाम यूजर आ रहा है जी, आप बताएं। जी आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, हैदर अली आफरीदी आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे कहना था कि मैं आज ही ग्रुप में ऐड हूँ, आपने मुझे मैसेज भी किया था अगर आपको याद है। अच्छा जी, बिल्कुल आप ग्रुप में ऐड हुए हैं, और जो ग्रुप में नहीं है जी, सो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ। आप सब लोग, जो मेरा ख्याल एक बंद फीमेल और है वो भी ग्रुप में नहीं है, आपको मैंने मेरा ख्याल सारी चीज़ें भेज दी हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई है सारी पिछली।
जी जी सर, वो मिल गई, लेकिन आपने हाँ उसमें दो टास्क दिए, एक लिंक्डइन में एक प्रोफाइल बनानी थी वो, हाँ और हाँ एक वो हाँ। टास्क था वो मैं इंशाल्लाह इस क्लास वो के कोई बाद बात आपको नहीं, सेंड आप कर आराम दूंगा, से ठीक करें, आराम से करें, आज की क्लास दें, फिर आपने रिकॉर्डिंग जो से पहले क्लास हुई है वो, और इसको फिर देखना, फिर आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। जी जी सर, जी जी सर, चले, थैंक यू सो ये मच। जो नंबर अभी ग्रुप में ऐड नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिए, आफ्टर द क्लास में आपको ऐड कर दूंगा। चले, थैंक यू हैदर। अच्छा जी, यूजर के नाम से जो आ रहे हैं, तैमूर आप क्वेश्चन करें जी, आपने पहले भी हैंड रेस किया था। जी तैमूर। तैमूर आपकी आवाज नहीं आ रही यार, मेरा ख्याल आपके माइक में कोई मसला है, या तो आप यहाँ पे जो है उसको आप मुझे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। यूजर के नाम से जो आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं है तो हैंड नीचे कर लें जी प्लीज। सर। जी बोले, जी बोले। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, प्लीज। सर मेरी भी आज ये पहली क्लास है, तो मैंने अभी बाकी आपको जो पहले ये मैसेज किया जी, इस नंबर पे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको ऐड कर दूं, ठीक है। ऐड हो चुका। ठीक है। चलें, थैंक तो यू। इसके अलावा जो असाइनमेंट वगैरह हो, वो भी तो सब कुछ कुछ ग्रुप मैंने में आता है बनानी जी, है। सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज देंगे, आपको पिछला जो हुआ है वो आपको मिल जाएगा। फर्दर सारा कुछ इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा, हर चीज, ठीक है। सर इसमें जो पहले जो लेक्चर है वो मैं देख लूंगा वीडियो, जी तो जी जी अगर जी, उसमें कोई पहले दो क्वेश्चन लेक्चर होगा देख लें, फिर आपको आज का लेक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है। जी पहले तो लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आपको व्हाट्सएप में चेक करूँ। जी जी, आप ग्रुप में पूछे जी, जो आपको फेसबुक ग्रुप दिया हुआ है वहां पे क्वेश्चन पूछना है आपने। फेसबुक ग्रुप मेरे पास नहीं है सर। वो आपको मिल जाएगा जी, आप ग्रुप में ऐड होंगे तो मिलेगा ना। ग्रुप में मैं ऐड हूँ। ग्रुप में ऐड है आप, तो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको फेसबुक ग्रुप्स का लिंक भेज देता हूँ। चलें, ठीक ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक। मिशेल आपका क्या क्वेश्चन है, जिनके हो चुके हैं जी वो दोबारा क्वेश्चन ना करें जी, थोड़ा वेट करें जी, बार बार क्वेश्चन ना करें। अब मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा, ये लेक्चर पढ़ाना ये लेंथी है थोड़ा, तो जिनके क्वेश्चन पहले एक दफा हो चुके हैं वो अब अगली टर्न का थोड़ा सा वेट करें। आयशा हारिस आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। अच्छा, गेटेड और अनगेटेड को ही थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मेरे फेलोज को भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो मुझे जो समझ आई है, आई वांट टू ट्राई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन कर दें प्लीज। अमेजोन पे जी यही आपके आपके अकॉर्डिंग अमेजोन पे जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, एक फेलो ने ये भी कहा कि अमेजोन पे मना है, मना तो नहीं है लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अवॉइड करनी चाहिए, राइट? देखिए जी, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, यू नीड स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड बस। स्पेसिफिक, या इसके अलावा इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक बड़ी है। सिंपल सी चीज है। लेकिन ठीक अभी है, जो आपको मैंने कहा है ब्रेकेबल हो। इसको अवॉइड करें, इसमें ना जाएं, हम्म। ठीक ठीक है। है। चलें। डॉक्यूमेंटेशन जिसके लिए चाहिए हो, और जो जी ब्रेकेबल हो, और जो एक्सपायर हो जाती हो शायद जल्दी, ये भी हाँ है। जी, नहीं एक्सपायरी का कोई इसमें लिंक नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चले जी, फिजा फायजा समरीन प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस साहब। सर ये मुझे ना प्रोडक्ट डिटेल में एसन नजर नहीं आया। ऐसे नजर क्यों नहीं आया आपको। सर मुझे वो प्रोडक्ट डिटेल ही नहीं मिल रही। नहीं क्यों नहीं मिल रही, आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी है ध्यान से। जी जी देखी थी। तो ये आपके और सामने एसएन आ रहा है, मतलब ये देखें, एसएन ये लिखा आ रहा मुझे है, मेरे ना सामने आ रहा अर्ल में तो नजर आ गए एसन। है जी। उधर ही होगा जी, कहीं नहीं, एसएन कहीं जा नहीं सकता कहीं भी। जब भी प्रोडक्ट देखेंगे एसएन सामने होगा आपके, सर मैंने या टॉप पे पूरा आएगा। पेज स्क्रॉल मतलब डाउन। ये देखे ना, मीन्स ये देखे ना, टॉप पे ये एसएन आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोडक्ट का एसएन ना है। ये एसएन टॉप पे भी है, और यही सर एसएन आपके टॉप पे तो पास। है, हाँ। जहाँ पे ये अर्ल लिखा हुआ है ना, सारी इस वेबसाइट जहाँ बॉटम पे पे भी लिखी होती देखें, बॉटम पे भी बॉटम पे लाजमी। मैंने पूरा पेज स्क्रॉल डाउन किया है, तो मुझे तो कहीं भी नहीं नजर आया प्रोडक्ट डिटेल। ये देखें और समटाइम मैंने ऐसे, ये देखे ना, ये भी आ रहा है, ये एसएन आ रहा है। तो ऐसा होता नहीं है कि एसएन ना हो, पॉसिबल नहीं है। ये देखें, जैसे मैं अगर ऊपर अच्छा, देख रहा हूँ, मुझे मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन वो होगा उधर ही, आपको नजर नहीं आ रहा, वो होगा उधर ही। मतलब उस जो प्रोडक्ट मैंने सर्च किया है उसी से सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिस प्रोडक्ट लेकिन आएंगे उसकी ही, डिटेल लेकिन ये और एसएन उसकी देखें ना डिटेल आपके मुझे क्या। सामने आ रहे हैं, मेरे पास भी सिमिलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही है ना। लेकिन ये एसएन जी भी जी। तो आ रहा है इसका, देखें यहाँ पे भी आ रहा है, टॉप पे भी आ रहा है, दोनों जगह एसएन आ रहा है, आप ध्यान से देखें, अच्छा। ठीक है। सर मैंने दो दो तीन तीन चार प्रोडक्ट्स में देखा है, मुझे नहीं अभी नजर देखें आया। जी, अभी मैं फिर ड्यूरिंग भी। मेरी लेक्चर आप देखें, मिल जाएगा, जी जी। ठीक जी है। जी मैं चेक कर रही हूँ। चलो जी, अली हुसैन आपका क्या क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन माई वेपॉन से रिलेटेड है कि उसमें कुछ प्रोडक्ट्स पे वेरीफाइड का लेबल आ रहा था, जी और इसके अलावा लिस्टिंग एक्सपायर का आ रहा था, तो इसके बारे में पूछना चाह रहा था।
यार देखें, माई वेपॉन से सिर्फ आपने कीवर्ड का आइडिया लेना है, इसके अलावा हमारा कोई लिंक नहीं माई वेपॉन से। उस पे लिस्टिंग एक्सपायर हो रही नहीं, हमने तो एक आइडिया लेना प्रोडक्ट का, दैट्स इट। ठीक जी है, ठीक है सर। सिर्फ आपने जी सर। आइडिया के यार चल क्या रहा है, उसका कीवर्ड लिया, अमेजोन पे आगे प्रोडक्ट देखी है तो उसको हमने सारा कुछ, मतलब आप किसी भी वेबसाइट से सिर्फ कीवर्ड ले लेंगे। ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी से किसी ने निकालने की कोशिश की? जी सर निकाले हैं, चैट जीपीटी से भी अच्छा, निकाले चैट हैं। जीपीटी ने क्या बताया आपको, हेल्प आउट किया? यस सर। जी जी सर बिल्कुल की है। देखा, मतलब वो भी आपको आइडियाज देता है ना, एग्जैक्टली कैटेगरीज चले। अच्छा, आज हमारा लेक्चर है जी प्रोडक्ट, बाकी क्वेश्चन जी बाद में। आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि आपने इतने सारे आइडियाज, 100 प्रोडक्ट निकालनी, 50 निकाली, जितने भी आपने निकाली हैं। अब वैलिडेशन क्या है, असल काम ये है, प्रोडक्ट तो हर बच्चा भी निकाल लेगा, उसको आप बता देंगे जी ढूंढना शुरू करें, वो बैठ के निकाल लेगा, लेकिन असल जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट वैलिडेशन। वो क्या है, किस बला का नाम है, क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से प्रोडक्ट आएगी तो हमारा 25% जो है प्रोडक्ट का, एक चीज मतलब पोटेंशियल जो है कीवर्ड का फाइनल होगा। प्रोडक्ट भी यहाँ पे फाइनल नहीं होती, प्रोडक्ट फाइनल होती है जाके सोर्सिंग की स्टेज पे। तो यहाँ पे हमारा चीज क्या फाइनल होगी कि हम जो कीवर्ड देख रहे हैं वो पोटेंशियल है कि नहीं है। प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड आपने कैसे निकालना है वो भी आज आपको बताता हूँ। आपने मार्केट शेयर कैसे निकालना है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब हमें प्रोडक्ट आइडियाज मिल गए तो हमने क्या करना है जी, हीलियम मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई बिलीव आपने हीलियम ले लिया होगा। हीलियम के अंदर एक्सटेंशन होती है जिससे हम चेक करते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। जैसे फर्स्ट करें लेटर ट्रेजर स्टैकिंग है, तो मैंने चेक करना है इसका कितना कंपटीशन है इस वक्त मार्केट में, कितने के लोग इस कैटेगरी के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मैं इसको दोबारा इस तरह आपके सामने रिसर्च करता हूँ, और उसके बाद जी मैं यहाँ पे एक्सरे, ये जो आपके पास आता है हीलियम का, जो कि आप इंस्टॉल करते हैं गूगल से, तो इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा जी, ये जो पहले पेज पे 60 सेलर्स आपके बैठे हुए हैं इनका एक्सरे निकालेगा कि इनमें कौन ब्रांड बैठा है, कितने ब्रांड है, कितने रिव्यूज है, एवरेज प्राइस क्या है, हमारा जो है आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, हमारा अमेजोन तो नहीं है, प्रोडक्ट का वेट, ये सारी चीजें हम फाइनल करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट फाइनल होती है। ये टूल क्या करता है जी, आपका एक्सरे करता है सारा, जिसमें देखें अगर आपके सामने आ रहा है तो ये सारा कुछ बता रहा है आपको, ब्रांड प्राइस सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं, पहले हम वो पॉइंट देखते हैं फिर यहाँ पे आते हैं। पॉइंट्स क्या है जी, अमेरिका की बात करूं मैं तो पूरी दुनिया में डिफरेंट नंबर्स है, मेथड सबका एक ही है। सबसे पहले अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो ये 12 पॉइंट्स है, चाहे अमेरिका है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी 12 पॉइंट्स होंगे, लेकिन नंबर्स फर्क होंगे, बाकी मेथड सेम है। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले क्या देखा होता है प्रोडक्ट के अंदर, ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। क्या आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है, सर्च वॉल्यूम, वो कम से कम 7,000 से लेके 25,000। अब जहां पे कुशन होगा ना, ये मेरा पॉइंट नोट करना है ध्यान में। अब यहाँ 25,000 लिखा है, अगर 50 तक 70,000 तक भी जाता है तो आप उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, लेकिन अगर लाख से ऊपर चला जाता है तो उस प्रोडक्ट में आप नहीं जाएंगे, वहां पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है वो 7,000 से लेके 80,000 तक हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है अगर 7,000 से लेके आपके पास वो 50,000 तक आ रहा है तो आप छोड़ दें, आपने छोड़ना नहीं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मतलब सर्च वॉल्यूम डिमांड मिनिमम 7,000 6,000 तक और मैक्सिमम 80 90 तक आप जा सकते हैं। ये मैं अभी सारा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको, फिर समझ आएगी। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी अंडरस्टैंड करें कि प्रोडक्ट वैलिडेशन के ये 12 पॉइंट्स है, जिसका पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का रेवेन्यू, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, एटलीस्ट 10 सेलर आउट ऑफ 15 ऐसे होने चाहिए जो मिनिमम 10,000 या उससे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हो। ठीक है, अगर वो उतना रेवेन्यू कमाएंगे तो अगेन उसमें हमारी जगह बनेगी, अगर वो इससे कम पे जा रहे तो हमारा भी फायदा नहीं जाने का। ठीक है, तो कम से कम टॉप 50 में आपने टॉप 10 सेलर ऐसे देखने हैं जिनका रेवेन्यू 10,000 या उससे ज्यादा हो, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है कोई, मिनिमम की है 10,000। प्रोडक्ट के रिव्यूज, एक वो पॉइंट पहला कह रहा है कि 6 सेलर्स हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज आउट ऑफ 15, के टॉप 15 में 15 सेलर ऐसे होने चाहिए, सॉरी, टॉप 15 में 15 में से 6 या 5 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज 500 से कम होने चाहिए, और आपके एवरेज रिव्यूज जो हैं वो 2,000 या 2,500 से ऊपर नहीं होने चाहिए।
ठीक है। प्रोडक्ट की रेटिंग ये इजी पॉइंट है, ये आपको मिल जाता है, ये 4.3 होगी। एवरेज प्राइस आपने 20 से 50 के दरमियान रखनी, इससे नीचे नहीं आपने जाना। उस कीवर्ड का कंपटीशन प्रोडक्ट्स का 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये वाहिद क्राइटेरिया है जो आपको अमेजोन पे मिलता है। कहाँ मिलता है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ जी। अभी क्वेश्चन ना पूछे जी, समझे, अभी अभी पॉइंट समझे, क्वेश्चन बाद में, ठीक है। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, लेटर ट्रेस एंड स्टेकिंग सपोर्ट, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखें ये क्या आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है ये जी, कोई एक्सप्लेन करेगा ये क्या लिखा है, नंबर 1000 है या सर 1000 है। ये जो 1000 फर्स्ट वॉल्यूम हाँ था। जी 1000 है। तो इसका मतलब क्या ये मेरे क्राइटेरिया के आगे जा रहा है या उसके अंदर आ रहा है, ये उसके वाला अंदर ही पॉइंट। है। तो आपका ये जो पॉइंट है ये वाहिद पॉइंट है जो सिर्फ यहाँ पे आता है, बाकी सारे पॉइंट आपके एक्सरे के अंदर आते हैं। तो कंपटीशन जो होता है आपने देखना होता है कि वो 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। टारगेट प्राइस पॉइंट नंबर 7, ये जब हम सोर्सिंग करेंगे ये वहां पे अप्लाई होगा कि आपने जो सेलिंग प्राइस होगी उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो इसका मतलब जो प्राइसिंग हमने सोर्स करनी है, जो भी वैल्यू आएगी उसके मुताबिक होनी चाहिए। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ मेरी सेलिंग प्राइस $30 है, तो उसको डिवाइड करें 5 पे, क्या आएगा, 6 आएगा, यस 6 आएगा ना। इसका जी मतलब सर। जब हम सोर्सिंग करेंगे तो हमारी सोर्सिंग प्राइस जो है लैंडिंग कॉस्ट वो 6 के आसपास आनी चाहिए। लेकिन ये हमारा इंप्लीमेंट होगा जब सोर्सिंग पढ़ेंगे, इसको भी इग्नोर कर दें। प्रोडक्ट आपकी सीजनल नहीं होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक किसी सीजन में आए। प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, जो किसी ट्रेंड को फॉलो कर रही हो। ये दोनों आपने अवॉइड करने हैं शुरू के स्टेजेस में, न्यू लॉन्चेस में, ठीक है। वैल्यू एडिशन क्या है जी, वैल्यू एडिशन आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई एज ए गिफ्ट आप ऐड कर सकते हैं $1 कॉस्ट का। और इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि जो है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट को, जो आपकी प्रोडक्ट है जो आप फाइनल करेंगे, जब डिजाइन फाइनल करेंगे तो आप उसको अपने कंपैटिटर से बेहतर भी बना सकते हैं, इसको भी वैल्यू एडिशन कहा जाता है। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। इसमें यह है कि टॉप 10 सेलर में एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और Amazon जो है वो 4 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉप 20 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे चेक करते हैं, नंबर्स फार्मूला लगा के, ठीक है। प्रोडक्ट का वेट आपका 2 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिसके आसपास 90% हमारी प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो हमारी प्रोडक्ट पहले फेज में पास होगी, ठीक है। अगर अगला फेज क्या होगा जी, सोर्सिंग का होगा। सोर्सिंग में अगर एक स्पेसिफिक प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सर इसका मतलब पॉइंट ये नहीं नंबर कर, थ्री को सर पॉइंट नंबर 3 को एक्सप्लेन कीजिएगा। रिव्यूज की बात है जी, मैं अभी प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ फिर समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। इसका मतलब ये है जी कि टॉप 15 में कम से कम 6 या 5 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज 500 के अंदर हो, और एवरेज रिव्यूज 2000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। जितने रिव्यूज कम होंगे उतना कंपटीशन आसान, जितने रिव्यूज ज्यादा है उसमें हमें कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको जरा ये एक्सप्लेन कर दूं प्रैक्टिकली, वरना ये इस तरह से नहीं समझ आएगा आपको। मैं आपको वन बाय वन एक प्रोडक्ट पे रन करके दिखाता हूँ, 2-3 प्रोडक्ट पे। जैसे ही मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की है, ठीक है, या एक प्रोडक्ट है जी वुडन स्पून है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट निकाली ढूंढी, वुडन स्पून है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी, वुडन स्पून लिखा। तो अब ये देखें, ये कंपटीशन ठीक है, जरा फौरन फौरन नहीं बताना है आपने। सर। नहीं है ना, ज्यादा है, मैंने तो 2000 का है, 2000 से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसका यस सर। मतलब इस कीवर्ड के अंदर कम से कम 3000 सेलर बैठा हुआ है, इस कीवर्ड के अंदर 3000 सेलर इस वक्त ये प्रोडक्ट लेके बैठा है। तो ये मेरा मतलब मुश्किल है, यहाँ पे 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं बाकी क्राइटेरिया दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जो पॉइंट्स है, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहले इसको एक दो प्रोडक्ट को जरा हम स्कैन कर लें और चीजें क्लियर हो जाए। आपने क्या किया, एक्सरे चला दिया। यहाँ पे एक्सरे हमेशा पहले पेज पे चलता है जिसपे 60 प्रोडक्ट्स आती हैं। किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक्सरे नहीं चलाना ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरे ओपन किया, लेट्स सी तो क्या दिखाता है। उसके बाद ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये हम डिस्कस करते हैं, ये कहाँ पे कैसे आपने देखना है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। फिर आगे चलते हैं। ये इस तरह से डाटा जो है फैच करेगा, आपने इसको जी
इसमें जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपने कस्टमाइज करके कॉलम रिमूव कर देने, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर ये इशू आता है सर्च वॉल्यूम का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एन नहीं आ रहा है, तो इसका तरीका ये होता है, आप आएंगे मैग्नेट के अंदर, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैग्नेट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे तो ये आपको यहीं पे सर्च वॉल्यूम शो कर देगा। यहाँ पे लिखा जी वुडन स्पून। पहला पॉइंट था, उसने कहा सर्च वॉल्यूम आपका 7,000 होना चाहिए। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी? 15,000 से 15। ऊपर क्या है ये क्राइटेरिया मेरा ये रहा ठीक है, मैं जा सकता जी हूँ? सर। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि हमारे इसमें आ रही। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट देखना है, इसके साथ एक ग्राफ आ रहा है जिसमें आता है ऑल टाइम सर्च वॉल्यूम। मैंने इसको भी देखना है भाई कि ये, तो मैंने देख लिया करंट मंथ का क्या है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ 3-4 सालों का। तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपका सर्च वॉल्यूम ऑल टाइम जो है, मतलब ये 8,000 से ऊपर होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ये एक दफा भी नीचे लाए, आ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि ये 8,000 से ऊपर मतलब रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे नीचे आया है लेकिन फिर वापस ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी गाइस सॉरी। अच्छा जी, मैं आपको ये समझा रहा था जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड ध्यान से समझें कि देखें ये ना रट्टा नहीं है। फिर मैं आपको बड़े आराम से एक चीज समझा दूं कि लाजमी नहीं है कि यार हर वक्त ही वो 8,000 से ऊपर है, समटाइम थोड़ा सा वो डाउन आती है, लेकिन आपने एक ओवरऑल एनालिसिस करना है कि मोस्टली वो 10,000 से ऊपर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि हमारे लिए 2 साल का एनालिसिस काफी होता है। फर्ज करें यहां से ये 6,000 से 3,000 से ऊपर ही नहीं गई, बट यहाँ पे आगे अगर ये ऊपर जाती है तो वो पॉइंट भी आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये बात हो रही है 3 साल पहले, कोविड भी आया था, कुछ भी था, हमारे लिए लास्ट 2 ईयर के एनालिसिस काफी होते हैं। तो ये देखिए, ये फिर मतलब यहाँ पे ये जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक हल्का सा एक डाउनफॉल आया, बट दिस इज एक्सेप्टेबल, हम इस पे चांस ले सकते हैं। नॉट मतलब बहुत अच्छा नहीं है,
लेकिन ठीक है। लेकिन एट अभी जो आपकी स्टेज है, अगर मैं इसको करूँ तो ये एकदम ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब इसकी डिमांड सडन उस टाइम पे कम होती गई, पूरे साल इसकी डिमांड कम हुई है। देख रहे हैं, इसको इस तरह से समझे। तो मैं मतलब इसको कहूंगा नहीं यार, ये तो मतलब ग्राफ ही नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, आगे का पता नहीं है। लेकिन ये पिछले 2.5-3 साल में ग्राफ जो है नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपने ये चीज भी देखनी है। मैं कोई और आपको इस तरह का ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ किसी और प्रोडक्ट से। तो लेकिन अभी ये समझ लें कि हमने ऑल टाइम जो ग्राफ देखना है, उसमें ये आपका जो है ऑल टाइम वाला, वो कोशिश करें कि पिछले 2 साल का 8,000 से ऊपर होना लाजमी है। ठीक है, उस पेज से नीचे नहीं जाना। वापस आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर ही, और जो मैंने एक्सरे चलाया था उसको देखते हैं जी। और वहां पे किस तरह से चीज़ों को देखना है, मैं आपको वो दिखा दूँ। ये एक्सरे आपके सामने खुल गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही एसपी प्रोडक्ट, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, इनका डाटा हम काउंट नहीं करते। ठीक है, सिंपल। आराम से इस लेक्चर को ना देखना है आपने, ये 2-4 बार देखेंगे फिर चीजें याद हो जाएंगी। मैंने फिल्टर को क्लिक किया, ठीक है, हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट, कि भाई इसको हाइड कर दे, मुझे इसका डाटा नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। मैंने इसको अप्लाई फिल्टर किया, ये यहाँ से खत्म हो गया। इसके बाद आपने कस्टमाइज पे आना है जी, और जो इररेलेवेंट ऑप्शंस आ रही हैं उनको खत्म कर दें। हमें सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही पॉइंट चाहिए जो हमने देखने। इसमें आपने रीसेंट परचेजेस को हटा देना। पेरेंट लेवल सेल्स मतलब कितने यूनिट आपके सेल हुए और उसका रेवेन्यू क्या है, ये एसन सेल्स, एसन रेवेन्यू, रीसेंट परचेजेस, इसको आपने नहीं लिखना। टाइटल चार काउंट, इसको भी आपने हटा देना है। ठीक है जी, इसको भी आप खत्म कर दें। उसके बाद एक्टिव सेलर, रेटिंग, रिव्यू, साइज, बाय बॉक्स, फुलफिलमेंट, डायमेंशंस, वेट, क्रिएशन डेट, सेलर एज, सेलर, इसको भी हटा दें आप। ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, मेक श्योर की जगह, ये एक बार करेंगे दोबारा नहीं आएगी। तो ये जो टिक है बस मुझे वो चाहिए, जो टिक नहीं किए उनको हटा दें और वापस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब मैं अकॉर्डिंग टू जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो है प्रोडक्ट आपके सामने चेक करने लगूँ, जिसमें सबसे पहले मेरे सामने कुछ चीजें आ रही हैं। एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, बीएसआर, रिव्यूज। एवरेज प्राइस ठीक है, नहीं सर। नहीं सही, मैंने बताया 20 से 50, ये तो बहुत कम है यार। इसका मतलब ये क्राइटेरिया यहीं फेल हो जाता है। ठीक है, एवरेज रिव्यूज ठीक है, मैंने बताया था कि एवरेज रिव्यूज आपके पॉइंट है यहाँ पे, देख लें। मैं एक एक पॉइंट आपको दो एक्सप्लेन लाख कर से रहा कम हूँ होनी चाहिए, कि ठीक है। एवरेज रिव्यूज, दो बातें आ रही हैं। वो कह रहा है पहले इसको समझिए कि एवरेज रिव्यूज आपके 2,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो ये तो ठीक आ रहे हैं यस हमारे। सर। ठीक है, एक यस पॉइंट सर। वो ऊपर बात कर रहा है कि भाई टॉप 15 के अंदर 6 सेलर ऐसे हों या 5, 5 मैं खुद कह रहा हूँ, इतना क्वेश्चन है इसके अंदर, जो कि आपके जो सॉरी रिव्यूज जो हैं 15 के अंदर कम से कम 5 या 6 ऐसे हो जिनके रिव्यूज 500 से कम हो, ताकि हमारा कंपटीशन ईजी हो जाए, हम compete कर सकें। तो मैं यहाँ पे यस। आया, तो पहले देखें, ये पेरेंट लेवल सेल्स का मतलब ये है, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने मंथली बिक रहे हैं। पेरेंट लेवल रेवेन्यू जो आ रहा है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे इसने पॉइंट बताया था कि टॉप 15 में 10 सेलर ऐसे हो जो 10,000 कमा रहे हो कम से कम। तो यहाँ पे पहले इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब टॉप 15 में 10 सेलर आ रहे हैं जी। ये मेरी बात समझ आई आपको, जी सर। आ रहे जी। हैं, इसका मतलब यस सर। क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट है। लेकिन इसको हमने एक और तरीके से चेक करना है, वो भी बाद में बताता हूँ, पहले ये मैं ग्राफ अच्छी तरह समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्राइटेरिया पूरा होता है कि भाई टॉप 15 में 10 सेलर ऐसे हैं कि जो कि मतलब आप कहने के मिनिमम 10,000 कमा रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे आके रोकते हैं। ठीक है, रेटिंग मैंने कहा था इसको ना भी देखे ना, ये हमेशा 4.3, इसकी तरफ से आप टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है, रिव्यूज, एक उसने बात की एवरेज रिव्यूज की, एक वो बात कर रहा है कि भाई टॉप 15 के अंदर 5 या 6 सेलर ऐसे हो जो मतलब 500 के अंदर हो, तो गिने जी, एक, दो, दूसरे नंबर पे एक सेलर आ गया, 3, 4, 5वें नंबर पे 2 सेलर हो गए, 3 सेलर हो गए, ऐसे ही है। उसके बाद आप आ जाएं, उसके यस। बाद कोई भी सेलर मेरा ख्याल नहीं आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसका मतलब सिर्फ 2 सेलर ऐसे हैं, 3, जो इस क्राइटेरिया पे आ रहे। इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, इवन कि यहाँ पे रिव्यूज कम है। लेकिन आपने ऐसे भी वेरीफाई करने, मुझे पूरे टॉप 15 में 3 से ज्यादा
सेलर नहीं मिले जो कि 500 के अंदर आ रहे हो। ऐसे ही नजर आ रहा है आपको भी? यही हो रहा है? जी सर। चले आगे आते सर हैं। ये पॉइंट जरा एक दफा फिर से समझा दें। बस इसका मतलब ये है कि टॉप 15 ये काउंट करना है आपने, आपने इसकी तरतीब नहीं छेड़नी। टॉप 15 के अंदर कम से कम 6 या 5 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज 500 के अंदर हो। तो ये 500 के अंदर है 4203? जी। नहीं, ये कैसे नो 500 के अंदर है? ध्यान से देखें जी, फोर टू एक्टिव जीरो होके। थ्री हाँ जी, ये कैसे 500 के अंदर है? ये तो 4203। ये तो पा, ये तो 500 500 से ज्यादा है ना। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जी क्या जी। बात की है कि 500 से कम। ठीक है। ठीक है, कम हो। तो 500 से कम सही। ये आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ये है। ये आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन ठीक टॉप है ये 15 तीन में हो गए। देखें, अगर मैं इसे काउंट करता हूँ, 1 2 3 अच्छा यानी कि 5 सबको काउंट 6 करना है, ठीक है 7, ठीक हाँ जी, है। 8 ओके। 9 12 13 14 15 तक इन तीनों के अलावा कोई नहीं आया। इसका मतलब इसमें कंपटीशन है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, ओके कम से कम 5 रिव्यूज आने ही चाहिए 500 के अंदर। ठीक है, ओके आगे आ सर जाए। ठीक है। आई तो अंडरस्टैंड। ठीक है, चलें आगे आ जाते हैं। और आगे आपने एक चीज देखनी है कि amazon कितनी दफा आ रहा है। यहाँ पे एक टैब आता है फुलफिलमेंट। इसमें अगर टॉप 20 में AMZ का मतलब ये है प्रोडक्ट भी amazon बना रहा है और प्रोडक्ट बेच भी amazon रहा है। इसका मतलब आपका कंपैटिटर amazon है, जो कि हम मतलब amazon के साथ compete नहीं कर सकते। amazon का अपना सिस्टम है। ठीक है, सो मैंने टॉप 20 में अगर 4 दफा से ज्यादा AMZ लिखा आ जाएगा ना, तो मैं इस प्रोडक्ट से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अमेजोन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पे AMZ लिखा रहा है 1 2 3 4, 2 दफा आ गया। 5 6 7, 3 दफा आ गया। 8 9 10, 4 दफा आ गया। और ये देखिए आप, मतलब amazon आ गया ना ज्यादा। ऐसे ही है, यस सर। टॉप 20 में इसका मतलब amazon का इसमें कंपटीशन है। एक और चीज भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। सेलर कंट्री रीजन आता है, इस पे माउस ओवर करें तो यहाँ पे आपके ऊपर लिखा रहा है अमेजोन 21%, अमेजोन 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंपटीशन नजर आ रहा है कि भाई 21% अमेजोन यहाँ बैठा है, अमेजोन के साथ कंपटीशन हो सकता है, तो हमने नहीं जाना है इसमें। यहां तक क्लियर होगी ये चीजें? दोबारा एक प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। अच्छा, यस। उसके बाद आप आगे जाएं तो प्रोडक्ट का वेट आ जाता है जी, जो कि आपका ये वेट आता है। अच्छा, अमेरिका में ये जो भी आपके सामने एक्सरे चल रहा है यूएस बेस चल रहा है, इस पे एलबीस में आता है। तो मैं 2 या 3 किलो से ऊपर प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगा, तो 5.6 से ऊपर एलबीस नहीं आना चाहिए। तो ये वेट हमारा उसके मुताबिक आ रहा है। यस सर। तो ये तो वेट वेट ठीक है, ओके लेकिन सर। वेट ओके, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें खराब हैं, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं कर सकते। एक और चीज जो गूगल ट्रेंड होता है, वो आपने यहीं से देखना होता है। ये जरा इजी होता है, इसके नीचे आए तो गूगल ट्रेंड आपका जो है, जो कि ऑल टाइम आपका है, या 3 साल का आप देख सकते हैं। वैसे ऑल टाइम देखने बेहतर होता है। तो ये 25,000 से ऊपर अभी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे भी जिस तरह ये ग्राफ आता है, तो 25,000 से आपका गूगल ट्रेंड ऊपर होना चाहिए। हम एक और प्रोडक्ट देखते हैं, कोई और देखते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ बंद करते हैं जी। एक प्रोडक्ट और देखते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ पूरा क्राइटेरिया, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स पे लेता हूँ, क्योंकि इसमें यही चीज इस वक्त है ट्रिकी। उसके बाद कुछ चीजें और आपको बताते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लेता हूँ जी स्ट्रेट रेजर। ठीक है जी, मैंने ये लिया यहाँ पे। अब आपने मुझे साथ साथ बताना है कंपटीशन ठीक है जी, इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट ठीक है? यस सर। ठीक है, चलें आगे आते हैं, एक्सरे स्कैन करते हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन लेता हूँ आपके, ये जरा मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, फिर इकट्ठे क्वेश्चन देता हूँ आपके। अच्छा, ये लोड होता है, तब तक मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, ये जो यूके का क्राइटेरिया है, सबका मेथड सेम है, सिर्फ नंबर्स का फर्क आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अमेजोन अगर एज ए सेलर आता है इस तरह से, तो आपने नहीं जाना, जो मैंने चीज आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है आपको, मैं इसमें ये है, ये 4 टाइम्स है, नॉट 3 टाइम्स। कम से कम 4 टाइम्स आता है, तो इस पे आपने नहीं जाना। मतलब 5 दफा आ जाए तो आपने छोड़ देना है। ब्रांड डोमिनेंसी क्यों हम कहते हैं जी
नहीं होनी चाहिए कि इसमें जो है, इसकी वजह ये होती है ताकि कोई ब्रांड या एक दो ब्रांड सारा आपका सेल्स का चंक ना ले जाए, इसलिए ब्रांड डोमिनेंसी मतलब आपने देखना होता है कि टॉप 10 के अंदर जो है एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मैं भाई आपको दिखाता हूँ कहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह से ब्रांड डोमिनेंसी होती है कि एक ब्रांड बार बार अगर आ रहा हो तो उसमें आपने नहीं जाना। ट्रेंडी प्रोडक्ट पे नहीं आपने जाना, ठीक है। वो गूगल ट्रेंड, इस तरह का जो ट्रेंड होता है वो आपने इसको अवॉइड करना है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट पे भी नहीं जाना आपने। आपने ओवर साइज प्रोडक्ट पे भी नहीं जाना, 3 केजी से ऊपर आपने नहीं जाना, मतलब 5.6 LB से ऊपर आपने नहीं जाना। ये उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आके मैं ब्रेक लगाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ पेटेंट क्या है, लेकिन उससे पहले दोबारा एक बार इसको समझ लें, फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका सर्च वॉल्यूम देखूंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आ जाता है, ग्लिच होता है सम टाइम। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखना है स्ट्रेट रेजर का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, गेट कीवर्ड्स किया। अब मुझे बताइए सर्च वॉल्यूम ठीक है जी? माइक ओपन करके बताते जाए, सर्च वॉल्यूम ठीक आ रहा है? ऐसे ही ठीक है। यस जी सर। सर। जी सर। चलो, इसके साथ यस। मैंने क्या देखना है, ये ग्राफ देखना है। इसमें क्या देखना है मैंने, ऑल टाइम, ठीक है, कि ऑल टाइम जो है वो हमारा फॉर 8,000, ये देखें ये सही चल रहा है जी। मैक्सिमम डिप सर कहाँ पे इसकी आई है, 23 पे है। ये कहाँ पे आया है, 8 पे। लेकिन ये फौरन उसके बाद ऊपर चला गया। क्या ये ट्रेंड एक्सेप्टेबल है? यस सर सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल है जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गूगल ट्रेंड देखें। गूगल ट्रेंड आपका 25 से ऊपर होना 25। चाहिए, यस। 25 से। तो ये तो बहुत अच्छा जा रहा है, ये तो बहुत यस सर। ठीक है। यस ये एग्जैक्टली मतलब देखें 25 से ऊपर जा रहा है। मैंने कहा जी ये दोनों चीजें। अब मैं एक्सरे को देखता हूँ, ठीक है। सर मुझे अमेजोन वाला समझ नहीं आया कि वो तो मिस, मैं भी बिलो। वही दोबारा समझा दूँ, दोबारा उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। अब मैंने इस पे दोबारा फिल्टर लगाया, ये चीज भूलनी नहीं, वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जो कि ये एसपी प्रोडक्ट्स है, इनको हाइड कर देगा ताकि इनका डाटा हमारे पास ये ना शो करे, ठीक है। इसको अप्लाई फिल्टर किया यहाँ पे। और उसके बाद जी मैंने ब्रांड देखा। टॉप 10 में 3 से ज्यादा एक ब्रांड नहीं आना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, ये ब्रांड 2 दफा आ गया, यूटोपिया। यस यस सर। सर। 5, 6, ये मेरा ब्रांड आ रहा है, द कट फैक्ट्री, ठीक है। ये हमारा ब्रांड आ रहा है। तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ एक ब्रांड 2 दफा आया, तो इसका मतलब जा सकते हैं, यस सर। यस ठीक सर। है। उसके बाद प्राइस पे आए, एवरेज प्राइस 42 है, तो जा सकते हैं जी, यस सर। जी सर। बिल्कुल जा यस सकते हैं, सर। ठीक है जी। अब पेरेंट लेवल रेवेन्यू पे आ जाए दोबारा, इसी तरह आपने करना है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज है। मैंने इस पे देखा कि भाई टॉप 10 के अंदर जो है, सॉरी टॉप 15 में 10 सेलर हो जो 10,000 कमा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मतलब जा सकते हैं जी, 10 सेलर यस हो सर। रहे हैं 15 के यस आराम यस से, सर। हाँ सर। जी। ठीक है। यस मैंने सर। कहा जी ये भी ठीक है। इसके बाद आप आगे आते हैं, तो आपने देखना है रेटिंग। मैंने कहा आपको देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा पूरी होगी, इसको छोड़ दें। हमने एवरी रिव्यूज देखना है, यहाँ पे एवरी रिव्यूज आ रहे हैं 31,000, ठीक है, वो 3100। अब यहाँ पे देखें 34,000, 35, 4, 1, 6, 4, 2, 4, 4,800, 1,700, हाई रिव्यूज आ रहे हैं। यस सर। यस यस सर। सर। और हमारा वो भी चीज पूरी नहीं हो रही, टॉप 15 के अंदर हमारा 500 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे जाके 2 रिव्यूज, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आ रहा जी। और रिव्यूज हाई है, इसका मतलब हाई कंपटीशन है इस वक्त, ठीक है। ये क्राइटेरिया हमारा क्रॉस हो गया। ये बड़ा मेजर क्राइटेरिया, ये क्रॉस होता है तो हम प्रोडक्ट छोड़ देंगे। लेकिन मैं अगर पूरा कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो दोबारा आगे आए,
तो यहाँ पे जिनका क्वेश्चन था फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट के अंदर amazon 4 दफा से ज्यादा टॉप 20 में नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 12 13 पे अमेजोन आया है, 14 15 16 अमेजोन नहीं है। ऐसे ही है जी, टॉप यस ट्वेंटी सर। में यस एक सर। दफा अमेजोन। मैंने कहा जी ये भी क्लियर है, अमेजोन नहीं इसमें बैठा हुआ, सिर्फ इसके रिव्यूज ज्यादा है, बाकी सारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, यस सर। यस सर। सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं ना। अब यस यहाँ सर। पे वेट भी देखें इसका सही आ रहा है, तो यहाँ पे बाकी सारा क्राइटेरिया मेरा मैच है, सिर्फ रिव्यूज थोड़े से ज्यादा है। देखिए मतलब 95% आप प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के पास पहुंच गए। आप लोग अभी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं कुछ आसान मेथड्स अभी बताऊंगा जिससे प्रोडक्ट आप जल्दी ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फौरन नहीं प्रोडक्ट मिलेगी आपको, शायद 2 हफ्ते लग जाए, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, ये आप पहले यहाँ पे मैं रोकता हूँ जी, और मुझे बताएं ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो पर हाँ एक चीज रहेगी सीजन और ट्रेंडी, वो आप कैसे चेक करते हैं जी, वो देख लें, फिर आपके क्वेश्चन आंसर मैं करता हूँ उसके ऊपर। आपने सिंपल गूगल ट्रेंड लिखना होता है, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने लिखा है, और इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे इसको कंट्री को लाजमी चेंज करना है, भूलना नहीं है। आप जिस कंट्री में भी काम करें वो कंट्री आपकी आनी चाहिए। मैं यूएसए में कह रहा हूँ, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट लिखा, और यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रेट रेजर। ठीक है, स्ट्रेट रेजर लिखा, और उसके बाद मैंने इसको दिया लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड। ठीक है, तो ये देखें ये सही है, 25 से ऊपर होना चाहिए। यस सर। लेकिन अब यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है कि अगर 2019 21 22 तक भी ये 25 के ऊपर नहीं भी आ रहा, इवन इस तरह से चल रही है रोज और आगे ऊपर जा रहा है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्टेबल क्या चीज नहीं है, जैसे विंटर ब्लैंकेट, ये वेव्स देख रहे हैं, यस ये सर। क्या शो कर रही है, ये सीजनल। सीजनैलिटी शो कर रही है। सेम चीज ट्रेंड में भी आती है। ठीक है, ये वेव्स वाला काम जो है ये नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सैनिटाइजर, तो ये देखें डेड पड़ा है, कोरोना। इस तरह का ट्रेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोरोना में गया है, ये ट्रेंड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, यस। वाटर बॉटल लिखें, आप एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाए, ऐसे फंसे ना। लाजमी नहीं है कि सारा वो, इसको मतलब फिर बता रहा हूँ, एनालिसिस टेक्निकल करें इसको। ठीक है, तो पास्ट 5 ईयर ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, यस। और यस कोई सर। मैं आपको दिखाऊं, क्रिसमस का साइकिलिंग ग्लव्स, तो ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, क्रिसमस ट्री की बात करने हैं, तो देखते हैं उसका क्या ट्रेंड है। ये देखें वो सिर्फ क्रिसमस में चलेगा, ये देख रहे हैं, यस सर। ये यस ट्रेंड, सर। इस तरह यस के सर। ट्रेंड नहीं होने चाहिए। क्लियर है, चले यस सर। अब आ जाए वापस यहाँ पे, और किसी का कोई क्वेश्चन है पॉइंट नहीं समझ आए, अब आप जो है क्वेश्चन बाय वन मैं करता हूँ, फिर मैं आगे आपसे उसको चलता हूँ। जी तलहा प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी सर्च वॉल्यूम है स्टार्ट में काफ़ी अच्छी है, मतलब 10 to 15 थाउजेंड है, और रिसेंटली उसकी सर्च वॉल्यूम 8 थाउजेंड पे गिर गई है, तो मेरा तो नहीं ख्याल मुझे इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि इन भाई फ्यूचर आप उसका उसका सर्च पहले ये वॉल्यूम और देखे गिर ना, सकती पिछले 4 साल का ट्रेंड देखे ना, वो क्या कहता है, है। ओके। वो जरूरी है ना वो देखना, लॉजिक के साथ चलना है ना। अगर लॉजिक आपको वो 4 साल का समझ आ रहा है तो बिल्कुल जा सकते हैं यार, ट्रेंड 5,000 पे भी आ जाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर मैं वो किस तरह एनालाइज करूँ मैं फिर? वो बता रहा हूँ, पिछले 4 साल का ट्रेंड देखेंगे ना, जैसे मैंने एनालिसिस किया है, आप गूगल ट्रेंड देखेंगे, आप 4 साल का ट्रेंड देखेंगे पिछला, कि पिछले 4 साल में कहाँ पे ट्रेंड डाउन हुआ है। अगर तो फ्रीक्वेंट हुआ है फिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सडनली एक दफा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है यार। अच्छा। सारा साल तो तो एक फिर जैसा ट्रेंड रहता भी नहीं है ना, ऊपर नीचे तो होता रहता है। ओके। अच्छा, मेरे एक दो और सवाल है। हाँ जी पूछिए, जी पूछिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने वेट मेंशन की है प्रोडक्ट का, इसमें कोई जी, लेंथ भी मैटर करती है? डायमेंशन आपकी ना 12 12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 12 बाय 12 बाय 12।
लेंथ अच्छा। विथ हाइट 12 होनी चाहिए जी तीनों की। ठीक ठीक है, है। ओके। थैंक यू। डन। जी फरा, आप क्वेश्चन कीजिएगा जी। सर मुझे ये बिल क्या सर? एवरेज प्राइस एक का जो सेकंड जी, आपने वन बाय बताया था, वन, वन बाय वन प्लीज आए जी। एवरेज प्राइस का क्राइटेरिया क्या बताया था, वो एक्सप्लेन मिस कर देंगे? मिनिमम प्राइस वो प्रोडक्ट लेनी जो 20 से सेल हो, सेलिंग प्राइस 20 हो और 50 तक, मतलब 30 40 45 50 से ऊपर ना जाए, लेकिन 20 से नीचे नहीं जाना। 15 16 10 वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी आपने, जो सेल $10 की हो रही, 9 की, 5 की, ऐसी नहीं। कम से कम 20 सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी मिशेल शकील, आप प्लीज पूछे। एक टारगेटेड प्राइस का समझा दें और मिस एक ये 12 इंचेस। जी एक सेकंड जी, टारगेटेड प्राइस और सर, और मैंने पूछना था, जैसे अभी आपने स्ट्रेट रेजर की एग्जांपल दी है हम्म, सर, वो ब्यूटी में आता है तो ये ये गेटेड नहीं है, अनगेटेड, ये गेटेड ये नहीं है। कैसे गेटेड नहीं सर, क्योंकि ये तो स्किन पे बस यूज ये amazon का सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है, ये जब हम लिस्ट करते हैं तब पता चलता है, लेकिन ये गेटेड होना चाहिए, लेकिन ये गेटेड नहीं है। ओके सर। ठीक है, टारगेट प्राइस का मतलब हमें ये है। पहले नहीं पता चल सकता, नहीं मतलब नहीं, पहले नहीं लिस्ट पता चल करके, सकता, ये लिस्ट करते हैं तो पता चलता है हमें। जैसे जब हम अभी amazon अकाउंट प्रोडक्ट होता है ढूंढ ना रहे तो हैं हमें पता चल जाता है। उसमें आपको नहीं नहीं एग्जैक्टली नहीं, समझ उसमें आ। सिर्फ आपने अवॉइड करनी है ना ऐसी प्रोडक्ट, फिलहाल अवॉइड करने। ठीक है सर, मेकअप थैंक अवॉइड यू। कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड कर लें बस। ठीक है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स है उनको ना करें। टारगेट टारगेटेड। प्राइस का मतलब ये होता है कि जो सेलिंग प्राइस है उसको डिवाइड बाय 5 करें, जो प्राइस आएगी जब हम सोर्सिंग करेंगे ना, तो जो डिवाइड करके 5 की, उस पर डिवाइड करेंगे ना, 5 पे जो प्राइस आएगी उसके ऊपर हमने सोर्सिंग करनी है, उसके आसपास, उससे ज्यादा पे नहीं जाना। इसका ठीक मतलब है ये पॉइंट अभी इतनी वैल्यूबल ये सोर्सिंग पे आपको होगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। सैफ साहब, आप क्वेश्चन करें। ये सर, ये प्रोडक्ट का वेट आपने इसका साइज तो क्लियर कर दी है, अभी वन बाई वन आपने बताया है, लेकिन हम्म, ये यहाँ मेंशन भी हो जाए, क्योंकि इस तरह में शायद याद ना रहे, यहाँ तो जैसे मैं वेट हमें आपको जी क्लियर। आपको मेंशन ये इसलिए नहीं कि 2 2 kg की जो प्रोडक्ट होती है ना वो मैक्स मोस्टली वो उसी डिमेंशन पे आती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, सर वो केबल ट्रे, मोस्टली। अगर पास्ता हाँ की ट्रे ले लें या कोई हाँ बास्केट होगी तो वो बढ़ जाती है साइज वाइज हाँ ना, जी, इस तो तरह मैं ये आपको हो। ना वो आपको ग्रुप के अंदर बताता हूँ कि 12 से ऊपर नहीं जाना आपने। ठीक है, चलो ठीक हो गया। तो दूसरी चीज ये, इसमें सर बीएसआर भी लिखा आ रहा था, उसके बारे में शायद कुछ बताया नहीं है, बीएसआर उसका हमें लिंक। वो इस रिव्यू में है ही नहीं, इसलिए आपको नहीं बताया, लेकिन बीएसआर होता है जी बेस्ट सेलिंग रैंक होता है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि ये अमेजोन का सेल्स रैंक आपको देता है। ये एवरेज बीएसआर आपका 50,000 के अंदर आना चाहिए, बस ये आपने देखना है। ये ये सेल्स आप रैंक नेक्स्ट होता है। बताएंगे फिर आगे? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 50,000 के अंदर आना चाहिए आपका। अच्छा अगर ये ठीक है, ज्यादा है इसके तो अंदर इसका मेंशन आ मतलब, जाए ना, ताकि हम इसको भी ख्याल करें, इस चीज को रखते नहीं हुए इसको 50,000 छोड़ मैंने दें याद जी, कर लिया। इसको अभी इसलिए नहीं बताया जी, इसको हमने खत्म कर दिया इसलिए यहाँ पे है ही नहीं। जो चीज यहाँ पे नहीं है अच्छा ना उसको ठीक इग्नोर कर दें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन है, ओके आपके नॉलेज के लिए ओके। बता रहा हूँ कि बीएसआर होता है बेस्ट सेलिंग रैंक, जो कि आपको ये मेंशन करता है कि आप मेन कैटेगरी की किस सब कैटेगरी में वहां पर रैंक कर रहे हैं। कि जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, जितना ज्यादा होता है उसमें फिर उतना कंपटीशन आता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चले जी, जिनका नाम यूजर आ रहा है जी प्लीज आप यूजर के नाम से जो है जी, तकदस साहब प्लीज। अच्छा सर, जब हम ब्रांड डोमिनेंस की बात करते हैं तो जी इज इट पॉसिबल कि लाइक दो ब्रांड मिलके एक कैटेगरी को डोमिनेट कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल जी, वेरिएशन भी तो है ना, वेरिएशन के साथ वो डोमिनेट करेगा। ओके, तो उस प्रोडक्ट को फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं मतलब एक ब्रांड 3 दफा, लेकिन मैं उसका आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ अभी वो कैसे हमने देखना है। राइट। ठीक है, अच्छा सर, मतलब हमने मार्केट का जो कंपटीशन है ना उसको देखना है हमने, वो अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट से ज्यादा आता है फिर हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाते। राइट, ठीक हो गया। ठीक है जी, तलहा साहब आप। ये अच्छा, मैंने पूछना है कि सीजनल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपने क्यों नहीं रिकमेंड की? अच्छा, वो रिकमेंड इसलिए नहीं की, फर्ज करें मैं क्लाइंट हूँ, आप वीए हैं, मैं आपको हायर करता हूँ, अभी मैंने आपको हायर कर लिया दिसंबर में, क्रिसमस आ हम्म। रहा है, आपने जी कहा जी जी। क्रिसमस की 600 प्रोडक्ट उठा लें, मैंने ले ली। हम्म। क्रिसमस तो यार 5 दिन 10 में खत्म हो जाना है, तो मैं 600 प्रोडक्ट कहाँ बेचूंगा पूरा साल? हम्म। नहीं बेच सकता ना। हम्म। इसलिए आपने ट्रेंडी या सीजनल प्रोडक्ट पे नहीं जाना होता है इतनी अर्ली स्टेज पे। ये तब आप जाते हैं जब आपकी बेस प्रोडक्ट जो है वो कम से कम ऐसी प्रोडक्ट हो जो 10 11 महीने चले, उसके बाद आप ट्रेंडी सीजनल दोनों ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मेन जो प्राइमरी लॉन्च है वो इन दोनों कैटेगरीज पे नहीं करते। मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स पे जाएं।
जी जाते ही लॉन्ग टर्म पे जी, ये तो सीजनल है ना, ये तो 4 दिन चल के खत्म कहानी। उसके बाद आप हम्म। क्या करेंगे, क्लाइंट कहाँ जाएगा? ठीक है। ऐसा ही। तो ये आप कर सकते हैं जब एक प्रोडक्ट आपकी, जैसे हम करते हैं अर्ली वैसे ही। सक्सेस से पहले हम ज्यादा हाँ, जैसे मैं मतलब अभी लॉन्ग प्रोडक्ट टर्म करता पे। हूँ, मैं क्रिसमस की चीजें बेचता हूँ, मैं रखता हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्टें, बेस प्रोडक्ट जो है उसको स्ट्रांग रखा हुआ है। ये तो मैंने ऐसी सीजनल, वो एप्पल ले लिए कुछ 600 एप्पल, मुझे पता है यार ये बिक जाएंगे, मुझे इसका क्राइटेरिया पता है, लेकिन मैं इसको कभी भी अपनी मेन प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करूंगा। ओके। ठीक है जी थैंक यू। अतिया, जी वेलकम अतिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी ये रेजर की एग्जांपल दी या एक जी और एग्जांपल, जैसे हम जी लोग आपको एग्जांपल बता सकते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को जरा अभी प्लीज अभी तो मैं बता आपको दें। काम दूंगा ना, आपने देखना है, अभी तो मैं आपको कुछ बताऊंगा आपने कैसे प्रोडक्ट ढूंढनी है, कैसे किस शीट में आपने उसको ऐड करना है, फिर आपने मुझे बताना है। फिर मैं आपके सामने वन बाय वन, जो अगली क्लास होगी उसमें हम सारा ये देखेंगे। आप लोग प्रोडक्ट बताएंगे कि जो आपको लगता है पास है, मैं उसको आपके सामने चेक करता जाऊंगा। जी सर ठीक है। सर प्लीज प्लीज लास्ट पे क्वेश्चनिंग कीजिएगा, कुछ क्लास के रिलेटेड और कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने करने हैं आपसे। देखिए मेरी बात सुने, पता है क्या, लास्ट में ना इतने लोग होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जमा होते हैं, ये पहले भी किसी ने मुझे कहा था। लास्ट में सारे क्वेश्चन फिजिबल नहीं होती, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन हम दरमियान में लेते हैं ताकि साथ साथ चीजें क्लियर होती जाए। नहीं सर, आपके जो क्लास भी के क्वेश्चन, रिलेटेड नहीं है, वैसे हैं कुछ ग्रुप के रिलेटेड है, कुछ आपने जी जी एक। आप लास्ट कर लीजिएगा जी, आप वो क्लास जब ये लेक्चर एंड होता है तो आप तब कर लीजिएगा। ठीक है, जी ठीक ग्रुप है से सर, रेलिवेंट ओके क्या है सर, क्वेश्चन थैंक है। यू। जी ओके। अब अस्मारा आप क्वेश्चन कीजिएगा। आपका क्वेश्चन हो गया अस्मारा? टेलर नहीं सर, मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ। जी करें जी, ये प्लीज रेवेन्यू पूछें। वाले केस में अगर फॉर रेवेन्यू वाले केस में अगर हम सेंट्स में कोई चीज सेल कर रहे हैं, फॉर इस सेंस एग्जांपल में बुक्स तो वगैरह जाना हो ही गई, वो नहीं सेंट्स में सेल होती है, उसका रेवेन्यू है, बस मीन्स हमने ओके फिर भी, ठीक है, सेंट्स में नहीं जाना मीन्स कि अगर उसका हाँ देखिए हमने रेवेन्यू टेन इसी तरह थाउजेंड देखना है। 10,000 से तो उसका हाँ revenue- मिनिमम मिनिमम 10,000 होना चाहिए, मिनिमम 10 लाइन होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। ठीक हो जी गया, अब्दुल रहमान आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक हो गया डन। अच्छा सर, यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो आपने जो हम एक प्रोडक्ट हमने सर्च किया उसकी जो ट्रेंडिंग आ रही थी, एक अमेजोन की और एक गूगल की। हम्म ऑल टाइम जो है वो 8,000 से नीचे नहीं गया, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन इस तरह से आ रही थी कि 8,000 से डायरेक्ट 60,000 के ऊपर जो है उसके ऊपर जा रहा है। तो हम्म ऑल दो कि वो 8,000 से नीचे नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा जो फ्लक्चुएट वो कर रहे हैं, तो क्या उसको हम नहीं कंसीडर वो करेंगे और करना करेंगे किस जी चीज बिल्कुल, बुनियाद वो पर तो करेंगे? देखिए वो उसकी डिमांड बता रहा है ना, तो हमें तो जी जी। प्रोडक्ट ही ऐसी चाहिए जिसकी हाई डिमांड हो। तो वो फ्लक्चुएशन ठीक है। मैटर नहीं करती हमारे लिए, वो तो हमारे लिए अच्छी प्लस पॉइंट है, वो तो प्लस सही। पॉइंट है। लेकिन उससे जो नीचे वाला पॉइंट है ना 8,000 वाला, वो उससे नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव में चला ठीक है। जाता है। सही है। और सर सेकंड एक चीज है कि रेवेन्यू में एक है ऑल टाइम रेवेन्यू है, और एक उसका है कि पेरेंट लेवल जो उसने रेवेन्यू लास्ट मंथ आपने में किया, आपने पेरेंट लेवल का देखना है, वो ऑल टाइम नहीं देखना, बस पेरेंट लेवल का रेवेन्यू देखना है आपने। कि 10,000 से लास्ट मंथ में उसने जो है ज्यादा किया हो। इसको फॉलो करना है जी, टॉप 15 में 10 सेलर कम से कम इसके आसपास आ रहे हो। ठीक हो गया सर। ठीक है। जी अफशा आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं। सर अभी आपने कहा है कि अमेजोन का जो है वो अजीबोगरीब सिस्टम है, जब तक लिस्टिंग नहीं होती तब तक हमें नहीं पता चलता कि वो गेटेड है या जी अनगेटेड है। जी जी जी। तो लेट अगर हम जो है वो सर्विस दे रहे हैं हंटिंग की, तो हाँ वो तो हम तो प्रोडक्ट्स हंट करके दे देंगे, वो तो जब वो क्लाइंट लिस्ट करेगा तभी उसको पता चलेगा ना कि भाई इसमें गेटेड है या अनगेटेड है, नहीं, जो फिर उस जिसको भी लिस्ट करके देंगे ना आपको, देखें मैंने बेसिक बेसिक चीजें, मोटी मोटी चीजें बता दी हैं कि कौन सी कैटेगरी गेटेड है, उसमें नहीं जाना आपने। ठीक है। सही है। जहां पे डाउट हो, आप वैसे भी चैट जीपीटी से भी चेक कर ले, वो बता देगा गेटेड है कि नहीं। ओके सर, ओके जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू जी, सैफ साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये पूछना था, ये जितनी हमने क्राइटेरिया बताए इनमें अगर सारे मैच हो रहे हैं, कोई एक आध ना हो रहा हो, तो कोई ऐसा क्राइटेरिया कि हमें वो 100% एक ही आध मैच जो है ना, करने हैं? देखिए जैसे मैंने बताया, इसकी खैर है, इसको इग्नोर कर अच्छा। सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है। सर्च वाले मैंने बताया है कि अगर 7,000 नहीं है, अगर बाकी स्टैट स्ट्रॉन्ग है, 5,000 भी है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। इनमें हम किसी को अक्सर रेड लाइट कर दें कि ये हर हाल में होने जरूरी है, इस तरह ये हो सारे सकेगा हर तो हाल में इनमें। होने, हर हाल में जरूरी है, ये ना भी हो उसकी खैर है, बाकी अच्छा। आपके पूरे रेटिंग के होने अलावा आप चाहिए, क्या, बाकी सारे रेटिंग के होने अलावा आप चाहिए। कह रहे हैं बाकी सब जरूरी है? बाकी मतलब रेटिंग वो इसलिए कि वो ऑटोमेटिकली 4.1 से अबव ही आती है, वो ठीक होता है, लेकिन बाकी जहां जहां मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन है उसके अलावा नहीं।
ओके। ठीक है जी, रेहान साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर, ये सलाम। मैंने पूछना था, एक्सरे के वाली ऑप्शन है, ये हीलियम टूल के साथ आएगी या वैसे भी नहीं, अमेजोन हीलियम पे के साथ ये ही आती है ऑप्शन जी। है? हीलियम जब बाय करते हैं तो ये गूगल से आपने सिर्फ इसको पिन अप करना होता है। जी ओके। सेकेंडली सर, ये जो आपने फिल्टर लगाया था, एसपी की प्रोडक्ट्स आपने रिमूव कर दी थी, तो ये एसपी की स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट होती रिमूव हैं करनी? जो कि आपकी आती हैं पेड एडवर्टाइजमेंट्स, इसका डाटा नहीं हम लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हमने सर। ऑर्गेनिक लेनी होती हैं। ठीक, ठीक है सर। थैंक यू जी ठीक है, हैदर। थैंक यू। जी वेलकम जी हैदर, आप बताएं। सर सेम ही क्वेश्चन थी, थैंक यू। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। जी बरेरा आप बताएं। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है वो कितना लोएस्ट हो सकता है। 2000 तो उसकी हाईएस्ट लिमिट है। मिस मिनिमम ये जितना कम हो उतना अच्छा, 100 200 कोई मैटर नहीं करता, जितना कम हो उतना अच्छा है। ओके। ठीक है ओके थैंक यू। जी, थैंक यू। जी यूजर के नाम से जो आ रहे हैं, आप क्वेश्चन करें प्लीज। आपका जी माइक का मसला मेरे ख्याल जो यूजर के नाम से है। सो जी एसन सेल्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट, कितने सेल हुए। ठीक है, आपने एसन सेल को नहीं लेना, पेरेंट लेवल सेल्स को आपने देखना होता है। एसन सेल में आपकी वेरिएशन आती है, तो पेरेंट के अंदर सारे आते हैं। पेरेंट लेवल सेल्स का मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट सारे सेल हुए हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, और उमर सुल्तान आप क्वेश्चन कीजिएगा जी। सर अस्सलाम यूजर, वालेकुम। जी वास्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना ये था कि जो आपने एवरेज प्राइस बताई है, हमने हमेशा 20 से 50 के दरमियान रहना है कि यार एज अ न्यू भी हमने अभी अभी रहना है नहीं अभी नहीं के लिए? यार देखें, 50 से ऊपर जा सकते हैं, बजट अलाउ करते हैं, चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये 20 सर से नीचे ना जाए। उसकी रीजन आपको आगे समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ। ओके सर, थैंक ठीक है, वो हमें ना मतलब बचता कुछ नहीं यार, उसमें अमेजोन को दे दिला के हम थोड़ा सा ऊपर चले जाए ना क्लिक्स पे, तो वो आगे आपको जब सोर्सिंग पढ़ेंगे ना आपको आइडिया होगा मैंने क्यों मना किया है। लेकिन इससे ऊपर जा यू। सकते हैं, कोई मसला नहीं, बजट अच्छा तो आप जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। ठीक है सर कुछ ना कुछ अमेजोन पे मैंने प्रोडक्ट देखी है जो लेस देन 10 होती है, लेकिन बड़ा अच्छा वो सेल हुई हो, यार, सेल वो बड़ी अच्छा अच्छी मैं होती बताता हूँ, देखें मैं भी कुछ सेलर के साथ काम कर रहा हूँ, और अभी आपको मैंने स्ट्रेट दिखाया कि हम $9 का बेच रहे हैं। अब मैं आपको है। मना कर रहा हूँ कि ना जाए, लेकिन ये वो बंदा कर सकता है जो खुद मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर हम्म जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल वाइज थोड़ी सी कमी बेशी हम्म करके प्राइस को compete कर लेता है, लेकिन मैं और आप नहीं, क्योंकि हम लोग अलीबाबा से लेने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ही। जी हाँ, जी सर। मैन्युफैक्चरर जो है वो जा सकता है, उसको पता है यार कौन सी चीज कम ज्यादा करूंगा तो मैं उस लेवल पे प्रॉफिट मार्जिन निकाल लूंगा, वो आपको ये मुझे पता भी नहीं हम्म चलेगा। हम्म, ठीक है, ठीक है सर। चले नबी साहब। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैंने बताया, कंपटीशन स्पेसिफिक उस कीवर्ड का कितना कंपटीशन है, वो 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ अभी। अच्छा जी, प्रोडक्ट का आपने जो है अस्सलाम अ, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बोले बोले। सर ये मेरा पहला क्लास है। आपकी भी पहली क्लास है यार, और अच्छा तो फिर मैं ये आपको हैंड रेस एक किस तरह होता छोटी है सर? सी, मैं एक जी चीज़ जी। पहले बता दूं। ये मैं दोबारा नंबर लिख रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, जिन जिन की पहली क्लास है मुझे फौरन सर अभी सर मैसेज कर दें। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन पहला क्लास है, अभी मैं ऐड हुआ हूँ। ठीक है, आपको मैं पिछली क्लास की जो 2 क्लासेस हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। पहली क्लास तो इतनी टफ नहीं है, लेकिन इससे पहली जो है जी ना प्रोडक्ट रिसर्च वाली क्लास, वो देखिए, उसके बाद ये आज वाली क्लास देखिए, फिर आपको समझ आएगा। जी जी, सही है सर। ठीक इधर है एक क्वेश्चन था सर, ये किस जी, तरह पता चलेगा, पूछें। ब्रांड का किस तरह पता चलेगा सर कि ये ब्रांड्स इसके अंदर शामिल हैं? वो आप दिखा रहे थे कुछ। ये सारे ब्रांड ही हैं जी इसके अंदर, ये जो लिखा आ रहा है देखें। आ, वो कुछ कुछ ब्लू कलर के भी थे उसके अंदर नहीं सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्लू व्हाइट से कुछ कोई फर्क ब्लू नहीं कलर पड़ता के थे। जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ये कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इनकी वेबसाइट ये ब्रांड है जी, सारे ब्रांड है, चाहे वो ब्लू है चाहे वो ब्लैक है, ये तो सारे वो ब्रांड बैठे हीलियम हैं। वाले को कह रहे हैं। ठीक है, वो हीलियम तो इसको कह रहे हैं। क्राइटेरिया किस तरह फिर चेक करना होता है? टॉप क्राइटेरिया। टॉप 10 के अंदर जी, टॉप 10 क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टॉप 10 के अंदर 3 ब्रांड एक दफा से ज्यादा ना आए। अच्छा, एक ब्रांड, सेम ब्रांड, अच्छा अच्छा। जी, ठीक है, ये ठीक लेकिन है मैं आपको सर। बताऊंगा एग्जैक्टली जी आपने जी। कैसे अभी चेक करना है। अब आप पहले मैं आपको ना ये तो एक्सप्लेन, अच्छा चले मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ये तो देख लिया जी, सॉरी इसको यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने देख लिया ब्रांड नहीं आ रहा,
आपने देख लिया पेरेंट लेवल रेवेन्यू, लेकिन मैंने इन दोनों चीजों में एक चीज बड़ी जरूरी चेक करनी है, मार्केट लेवल कंपटीशन कितना है, कौन ब्रांड कितना लेके जा रहा है। उसके लिए मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे आना है। ये लाजमी देख लीजिएगा, इसको कहते हैं मार्केट शेयर। अगर कुछ ब्रांड या एक ब्रांड 50% ऊपर मार्केट शेयर लेके जा रहा है, फिर भी हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सरे रन किया हुआ है, इस पे आए तो आपने क्या करना है जी, ये शीट खुल जाएगी यहाँ पे अभी, ये जरा ध्यान से समझ लीजिए फिर आपको बताता हूँ। एक सेकंड, ये शीट डाउनलोड हो जाए, मैं ये बता दूं कि मार्केट लेवल रेवेन्यू यहाँ तो आ रहा है और ये ब्रांड, लेकिन मैंने देखना है एग्जैक्टली हर ब्रांड कितना को शेयर लेके जा रहा है, देन मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, ये मेरे सामने खुल गया एक्सरे। अब ये जरा ध्यान से देखना, ये लेक्चर ना अभी पहली बार देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको जब बाद में देखेंगे 2-3 दफा फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने इसको इनेबल किया, यहाँ पे मुझे सिर्फ जी क्या चाहिए, पेरेंट लेवल सेल। पेरेंट लेवल सेल चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ध्यान से देखें। और ये भी दोनों डिलीट कर देंगे। मुझे पेरेंट लेवल सेल्स कितने यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितने, और उसका रेवेन्यू, ये तीन चीजें भाई सब लोग देख रहे हैं, मैंने ये कॉपी की। मैं क्या निकालने लगूँ, मार्केट शेयर, जो कि मैंने निकालना है लाजमी। ठीक है, इन तीनों को कॉपी किया, यहाँ पे आया, इसको सिंपल पेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें इस तरह से। ठीक है, और एक आपने लगाना है जी सिंपल फिल्टर, तीनों के ऊपर फिल्टर लगा के आपने इसको सॉर्ट किया A to Z, ताकि सारे ब्रांड उसके उसमें आ जाए। अच्छा, अब ये तीन पता नहीं क्या है जी, ये कौन से ब्रांड है, ये कुछ भी नहीं आ रहा, इनको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, इनका कोई रेवेन्यू भी इतना खास नहीं है। ये इस तरह से कर लें। ठीक है, ये मेरे पास पेज बन के सारे सेलर्स आ गए। अब मैंने मार्केट शेयर निकालना है, सेल्स शेयर कौन कितने परसेंट लेके जा रहा है, सेल्स शेयर, और रेवेन्यू शेयर कितने जा रहा है, जिससे मुझे आइडिया होगा कंपटीशन है कि नहीं है। ठीक है, इसका कलर आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपनी उसके लिए कि भाई ये मैंने खुद से ऐड की, ये आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहले देखिए, जो ब्रांड 2 दफा आ रहा है उसको कलर कर दें। सबसे ज्यादा ये आ रहा है, ऐसे ही है जी, आ रहा है जी ये ब्रांड। अब यहाँ पे आप यस सर। देखेंगे तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि ये तो सर डोमिनेंट है, ऐसे ही है। यस। तो लेकिन अभी हम ऐसे नहीं देखेंगे, यूटोपिया आ गया, हमने कैलकुलेशन करके देख लिया कि वाकई डोमिनेंट है अभी, कि बस नजर जेटोन ही आ रहा है। लास्ट वन एंड सेकंड लास्ट वन। जी जी, सारे आते हैं, बेफिक्र नहीं जी, सारे आते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, सॉरी, बस यही और तो कोई नहीं आ रहा ना, ये तीन बैंड आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरे यस। पहले पेज के सेलर आ गए, मुझे बस इनका डाटा चाहिए। मैंने क्या किया भाई कि इनका टोटल कर दिया, सबका सेल्स का, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं ये, टोटल करके मैंने ऑटो सम किया, तो मेरे पास, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इसको आपने ना चेंज करा नंबर्स पे, ये ना इस तरह येलो स्पॉट आए तो आपने इस पे क्लिक करना है और कन्वर्ट टू नंबर कर देना है। ठीक है, अब मैं ऑटो सम लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है 74,897 यूनिट सेल हुए हैं, जितने भी ब्रांड पहले पेज पे बैठे हैं एक महीने में। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं देखूंगा कि रेवेन्यू कितना है, इधर भी मैं आके वही काम करूंगा जो यहाँ पे किया, इसको क्लिक किया, कन्वर्ट टू नंबर किया, ऑटो सम कर दिया, तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका मैथ यूज होगा। ठीक है, amazon नंबर्स की गेम है जी, तो नंबर्स हमें होने चाहिए हमारे पास। अब मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी है सेल की, और रेवेन्यू कैसे निकालूंगा, सिंपल फार्मूला इज इक्वल टू लगाया, बी, बी क्या है जी, ये कॉलम है, रो क्या है 2, डिवाइड किससे किया जी, डिवाइड किससे करना है, टोटल से डिवाइड कर देना है B46 से। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। तो परसेंटेज सबको पता है कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये सिंपल परसेंटेज के साइन को क्लिक करेंगे, तो ये इस वक्त
सेल्स का जो है आपके यानी क्या लेके जा रहा है, सिर्फ 2% लेके जा रहा है आपका सेल्स, मतलब 2%। रेवेन्यू की बात करूंगा तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C46, टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 100, तो ये मार्केट शेयर लेके जा रहा है जी। ठीक है, अब मैं सबका निकालना है, तो मैंने क्या करना है जी, इस कॉलम को जो नीचे वाला है उसको लॉक करना है ऐसे डॉलर साइन लगा के, यहाँ पे भी लॉक कर दिया और यहाँ पे भी, ताकि ये वैल्यूज आगे चलती हैं और नीचे टोटल से डिवाइड होती जाए। तो इसको लॉक, ये डॉलर साइन आपने कॉलम से पहले लगाना, एंटर कर देना इसको। अब मैं करूंगा तो सबका सेल शेयर आ जाएगा, आ गया जी। इसी तरह सबका रेवेन्यू शेयर आ जाएगा। तो आपके सामने, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा शेयर है, मतलब 100% भी नहीं हो रहा है। अब अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये देखें, ये पूरा 100% हो जाएगा। इसको अगर ऑटो सम करें तो ले जी, ये पूरा 100% हो गया, हो गया यहाँ पे। इसका जी मतलब सर। कोई यहाँ पे ऐसा ब्रांड नजर आ रहा है जो कि 50% अकेला ही आपका रेवेन्यू ले जाए, 60% कोई है? नो सर। नो सर। नहीं है ना कोई भी। इवन जो ये नो सर। 5 दफा आ रहा है, इसका भी अगर आप टोटल कर लें तो ये हार्डली 2% लेके जा रहा है, ऐसे ही है। तो इसका यस सर। मतलब ये मार्केट शेयर क्या बता रहा है कि भाई इसमें कंपटीशन है ही नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब रेवेन्यू वाइज, सेल्स वाइज कंपटीशन नहीं है कोई ब्रांड भी। ये दो ब्रांड हैं, जो यूटोपिया तो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये 18 और ये 16%, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई ब्रांड, अगर ये 50% होता, 60%, 70%, तो मैंने इसको अवॉइड करना था, फिर मैंने इसमें नहीं जाना था। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई इतना ज्यादा है ही नहीं, 100 में से भी टोटल कोई भी इतना ज्यादा सेल शेयर लेके नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कंपटीशन नहीं है। ये बात सबको समझ आएगी कि आपने कैसे, आपने मार्केट का जो कंपटीशन है वो कैसे चेक करना है, वो आपने इसके तहत चेक करना है, इस शीट के तहत। इसकी समझ आई है? यस सर। यस सर। आराम से निकालेंगे ना, सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, साइमा आपका क्या क्वेश्चन है? सलामकुम। जी एक सेकंड जी, मैंने साइमा से पूछा जी, एक सेकंड। मैं साइमा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी आलम साहब आप क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज सर। हाँ जी, जी जी बताएं जी, बताएं। सर मैं ये कह रही थी कि अब मैं आपने मजीद कितना पढ़ाना है, फिर मैं क्योंकि अपनी जॉब पे हूँ ना इसलिए। मिस देखिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लगता है जी, ऑड क्वेश्चन लगता है मुझे। कितना पढ़ाना है, ये तो मुझे भी पता नहीं होता मैंने कितना पढ़ाना है। मतलब जब लेक्चर आप कितना लोगों लंबे। की देखें, लेक्चर डिपेंड करता है, 2 घंटे पे भी जाता है, 1.5 पे भी जाता है। जब आपको समझ आना बंद हो जाती है तब मैं लेक्चर छोड़ देता हूँ। ठीक तो है। अभी मैंने एक चीज और बतानी है, उसके बाद मैं पूछूंगा। तो ये मतलब मुझे खुद नहीं पता होता कि लेक्चर देखें बहुत ज्यादा लेंथ भी नहीं, ये ना आप सो ही जाए। तो मैं हमेशा ना मिड रेंज, 1.5 पौने 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता, 1.5 घंटा मैक्सिमम, ताकि आपको समझ आए, हम्म। ना कि आप सो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, बस खत्म होने वाला है। ओके सर। थैंक यू जी। यूजर जी आप हाथ खड़ा करें, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही भाई। आप अपना माइक ठीक कर लें या माइक नया ले लें। ठीक है जी, करें क्वेश्चन जी। So, जी as we आलम can साहब आप see, करें जी, आप क्वेश्चन yeah. करें। So we can see that some of the sellers are making well over 100K per month from these competing sellers. So my question was, if we take the starting point like the 10K per month, and if we compare the price gap with 10K to 130K, as we can see, so this shouldn't be a concern, right? No, Alam, I didn't understand your question. Can you repeat it again for me? Yes, I wanted to ask the questions from the budgeting point of view. So let's say I've got 10K to invest for this product. So some of the sellers, as you can see, are making like 130K. So what I can see with 10K budget, we cannot directly compete with them. So when you take into account the entire market, then the sellers are not making not taking a huge percentage of the market on one or two particular sellers. But if you consider the sellers individually that are making like over 100K per month, so
won't the seller be a concern नो or नो 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 आलम, नॉट लाइक दैट। देखें आलम, आपको उर्दू समझ आती है ना? yes, definitely. Please देखें speak in Urdu. आलम, बात ये है कि ये हमारे लिए मैटर करता है। अब ये सेलर हो सकता है डिफरेंट, थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट बेच रहा हूँ, स्ट्रेट लेजर में मल्टीपल स्टाइल्स है, मल्टीपल डिजाइन है, हो सकता है ये डिफरेंट बेच रहा हो। ये भी मैटर करता है ये कब से बेच रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट शेयर हमें ये बता देता है कि ये अगर 130 भी लेके जा रहा है तो ये कोई इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये पिछले 6 साल से सेल कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है इसकी प्रोडक्ट थोड़ी प्रीमियम आ जाए प्राइस वाइज। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रेट रेजर के अंदर, मैंने लिखा है स्ट्रेट रेजर कीवर्ड, उसके अंदर कितना कंपटीशन आ रहा है, उस कीवर्ड पे कितने लोग बैठे हुए हैं। वो अब डिफरेंट कैपेसिटी में अपनी बैठे हैं जिनकी डिफरेंट डिजाइन है। जैसे कि मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, डिफरेंट डिजाइन के साथ आ जाएंगी, ठीक है। देखें, किसी की प्राइस 13 है, किसी की 9 है, किसी की 19 है। अब फैक्टर डिपेंड करता है क्या चीज बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा। लेकिन अभी हमने सिर्फ कीवर्ड लेवल पे हम देख रहे हैं कि कितना मार्केट शेयर इस स्ट्रेट रेजन के अंदर कौन कितना मार्केट शेयर लेके जा रहा है, ठीक है। डिजाइन लेवल पे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने सिर्फ ऊपर लिखा है स्ट्रेट रेजर, इस पे 693 सेलर बैठा हुआ है। पहले पेज पे जो सेलर है, मेन जो सेलर है आपका, वो अब हर बंदा डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। सो मैं सबका कंपटीशन ले रहा हूँ, ओवरऑल सबका कंपटीशन मेरे सामने आ जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अकेला 130 के लेके जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, Okay, sure, got it. ठीक है। अच्छा जी, फरियाल आप पूछें जी। जी फरियाल। सर इट्स फराह। ओ सॉरी सॉरी जी, फरा सॉरी। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली सर लाइट चली गई थी तो मैंने पिछले 5 से 10 मिनट का लेक्चर जो है वो मिस कर दिया। तो इज अच्छा, इट पॉसिबल कि आप थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दें ताकि मैं आगे रिलेट कर सकूं? देखें इसमें आपने पता क्या करना है, वो क्विकली में आप चीजें मिक्स हो जाएंगी। आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी, जहां समझ नहीं आएगी ना मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा डायरेक्टली, बस ठीक है, ओके, ठीक थैंक यू है। सर। ये शीट ही मैंने समझाई है, ये शीट कैसे अच्छा, निकाली है, और ये बेसिकली मैं चेक करूँ मार्केट कंपटीशन कितना है। यहाँ पे आके अगर सर आपको समझ ना आया मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। जी सोनिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। सर ये मुझे भी जो 46 के साथ आपने डिवाइड किया है इसकी थोड़ा सा आप रिपीट कर देंगे ये यहाँ से बस 46 के साथ कि किसके किस साथ तरह से डिवाइड किया है? परसेंटेज ये जो परसेंटेज आपने निकाली है हाँ हाँ। पेरेंट लेवल रेवेन्यू की बस इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मिस कि ये किस मैंने तरह से इस निकाली तरह है। डिवाइड किया है कि पहले मैंने ले लिया टोटल, टोटल आ गया सबका। तो जब आपने जी सेल शेयर निकालना होता है तो मैथ का एक सिंपल सा असूल है, जिसका भी निकालना है उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। मैंने सबको डिवाइड कर दिया ना, हर ओके वैल्यू को टोटल से डिवाइड किया। तो यहाँ पे वो कुछ नंबर्स आए उनको ओके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मेरी परसेंटेज निकल आएगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि ब्यूटी कॉन जो है ये कितनी परसेंट सेल शेयर लेके जा रहा है 100 में से, और कितना रेवेन्यू लेके जा रहा है। तो ये तो सिर्फ 2% लेके जा रहा है। अगर ये ओके सर हंड्रेड थैंक यू परसेंट ठीक या है 70% लेके जा रहा होता तो फिर कंपटीशन था। लेकिन कोई भी पूरे पेज पे कोई भी नहीं लेके जा रहा, इसका मतलब बाय रेवेन्यू कंपटीशन नहीं है, इवन बाय ब्रांड भी नहीं है, ठीक है। जी सर ठीक है जी थैंक यू। तैमूर साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन था कि 70% शेयर से ज्यादा मतलब लेके जाना उसका फिर नहीं उसको नहीं 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 रिजेक्ट नहीं, करना है। आपने रेवेन्यू को देखना है कि वो 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सही ये सर भी, एक सेलर का ये भी। एक सेलर सर एक सेलर का या दूसरा नहीं 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 भाई, सिर्फ एक सेलर। जैसे ये देखे ना, ये आ रहा है पार्कर सेफ्टी, ये अब 6 दफा बल्कि ये 7 दफा आ गया। अगर यस आप सर थ्योरी पे जाएं, थ्योरी कहती है जी ये तो डोमिनेंट है, ऐसे ही है। यस सर लेकिन मैंने नंबर्स पे जाना है, थ्योरी तो है लेकिन नंबर भी कुछ बताते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें सबको। अगर ये कैलकुलेट करके 60% आता है या उससे अबव आता है तो फिर आपने नहीं जाना इस पे। सर अगर 40 आता है फिर नहीं नहीं, 40 तक 40 खैर है, 50 से ऊपर ना जाए, ठीक हो गया सर वो कंपटीशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है चले, ओके सर जिनका नाम यूजर आ रहा है जी, अगेन जिसका नाम यूजर आ रहा है जी, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। भाई मैंने कहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर लें ताकि टाइम ना जाया हो। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही, आप पता नहीं कहाँ पे बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। तो या तो माइक चेंज कर लें या सेटिंग्स चेक कर लें जी, या चैट पे क्वेश्चन पूछ लें। आगे चलते हैं जी।
लास्ट चीज है इसकी, ये देख लें, फिर मैं आपसे, जी साबिर साहब आप कर लें। अच्छा सर, ये ब्रांड जो 4-5 दफा आ रहा था, तो ये इसके अलग अलग डिजाइन की वजह से ये आ रहा होता है, क्या क्या चक्कर होता है ये इसका? वेरिएशन की वजह से आता है, कलर साइजेस की मतलब वजह ये से। प्रोडक्ट सेम अलग होगी। अलग वेरिएशन में हाँ अलग जी, अलग प्रोडक्ट सेल करता है। अलग अलग, एक प्रोडक्ट पे नहीं आता, वेरिएशन पे आता है। जैसे स्ट्रेट रेजर ये स्टील में बेच रहा है, वुड में भी बेच रहा है, कलर येलो में भी आ जाएगा, ब्लैक में भी आ जाएगा, व्हाइट में भी आ जाएगा, इस तरह से आता है ये। ठीक है, ठीक है, गॉट इट सर। ठीक है, चले जी। अच्छा आगे आते हैं, पेटेंट क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आखिरी पॉइंट है, इजी हो जाए सब लोग, ठीक है। सर आप प्रोडक्ट, वैल्यूडेशन जी जी जी, प्लीज प्लीज। वैल्यूडेशन का जो एक पॉइंट था क्राइटेरिया में, वो मिसिंग है। वो वैल्यू एडिशन भाई सोर्सिंग इसमें में नहीं आएगी ना, वैल्यू एडिशन का सोर्सिंग में मतलब आएगी। ये है, मिसिंग नहीं है, वो भी आगे जाके आएगी सोर्सिंग में। वैल्यू एडिशन का सिंपल सा मतलब है कि आप प्रोडक्ट के साथ कोई $1 की प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई गिफ्ट ऐड कर दें आप। जैसे मैं रेजर बेच रहा हूँ, तो मैंने 100 ब्लेड ऐड कर दी है, तो 100 ब्लेड एक क्या है, वैल्यू एडिशन हो गई है। मैं टीवी का रिमोट बेच रहा हूँ, तो मैंने सेल ऐड कर दी है, सेल क्या है, वैल्यू एडिशन है। ठीक है। एक मैं किचन की आइटम बेच रहा हूँ, तो किचन से रेलिवेंट ही $1 कॉस्ट की मैं एक चीज ऐड कर दूंगा, इसको आप कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक। सर मेरा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि यूएई और केएसए में वो ना मैनुअल हंटिंग करना पड़ती है। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल मैनुअल, क्योंकि वहां पे टूल चलते नहीं है। हाँ, तो वो भी आप कोई क्लास रखेंगे या नहीं नहीं, उस वो पर कोई क्लास नहीं रखेंगे जी, यही क्लास है बस, इसके बाद ये मतलब प्रोडक्ट हंटिंग की यही क्लास होती है जी, उसके अलावा अलग से नहीं होती। तरीका यही होता है, सारे मेथड पूरी दुनिया के यही है। वहां पे सिर्फ आपको ये टूल नहीं चलते, तो आपको अमेजोन से हंटिंग करनी पड़ती है। तो सर वो अगर कोई क्लाइंट मिल जाता है मसलन वो दुबई का या केएसए का, तो हम्म। उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? वो तो भाई एंड तक पढ़ेंगे तो बताऊंगा ना, अभी तो पहली क्लास में कैसे बता दूं क्लाइंट कैसे हैंडल करेंगे, अभी तो आप सीख रहे हैं यार। क्लाइंट 3 महीने ठीक। ना भूल जाए, कोई अप्रोच भी करे ना उसको ना कर दें। ठीक। ठीक है। सर हाँ, वो अभी कोई कहता भी है ना मैनुअल आपसे हंटिंग का। काम करवाना है, क्योंकि अभी आप काम सीख रहे हैं भाई, आज आप प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ रहे हैं, अभी पूरे हफ्ते बाद मैं ठीक। देखूंगा आपने क्या निकाला है। ठीक है। सर वो तो ठीक है, मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि यूएई और केएसए में वो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग है वो कैसे करेंगे फिर? भाई वो मैनुअल का तो हमें नहीं ना पता होगा। बस मैनुअल ही करेंगे, जैसे मैंने अमेजोन पे बताया ना मैनुअल, उसी तरह से जी। करेंगे, या ई ग्रो के थ्रू करेंगे। और एक चीज बता दूं, यूएई को इतनी अच्छी मार्केट नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। अच्छा यूएई अच्छा, में सही है। नून जो है ना, वो नून सबसे ऊपर है इस वक्त, अमेजोन के भी ऊपर है। ठीक है। कौन ठीक सी है। सर? नून। ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू। चलें जी, पेटेंट क्या होता है? A product patent provides exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale or selling that product. Once your client select the final product, जब आपका क्लाइंट प्रोडक्ट डिजाइन, फाइनल डिजाइन अभी आपने फाइनल नहीं किया, अभी हम कीवर्ड कर रहे हैं, डिजाइन बाद में करेंगे। जब आपका डिजाइन फाइनल कर रहे हैं, तो आपका एज ए वीए सबसे पहला काम क्या होता है, आपने पेटेंट चेक करवाना होता है। एट फर्स्ट चेक द पेटेंट, अभी गूगल इसका अथेंटिसिटी देता है, बट हम खुद नहीं चेक कर सकते, हमें लॉयर हायर करना पड़ता है जो $30 लेता है। ठीक है। तो पेटेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट इज अबाउट यूजेज, दैट हाउ इट विल यूज, आपकी प्रोडक्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो उसका यूजेज है, जो उसका एट्रीब्यूट है, जो उसका फीचर है, उसको कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज यूज फॉर लिक्विड इनटेक, इफ यू फाउंड utility patent, then you don't need to go in this product and you need to change the product for criteria। अगर कोई प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट निकल आती है, तो आपको प्रोडक्ट छोड़नी पड़ जाती है, आपको फिर किसी और प्रोडक्ट में जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो डिजाइन पेटेंट निकल आए, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये प्रोडक्ट खोली है, फर्स्ट करें, ये मेरी प्रोडक्ट है, और मैंने इसका पेटेंट चेक करवाया, मुझे पता चला ये डिजाइन पेटेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज करके उस पेटेंट से बाहर आ सकता हूं। फिर सुन लें, अगर डिजाइन पेटेंट है, तो उससे आप प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट, मतलब अगर उसका यूजेज, इस्तेमाल, जो फीचर है, किसी ने वो करा लिया है, तो फिर आप नहीं जा सकते। और एक याद रखिएगा, यूटिलिटी पेटेंट 1% लोग कराते हैं, और ये वो प्रोडक्ट्स होती है मोस्टली
जो कोई साइंटिफिक इन्वेंशन होती हैं, कोई ऑटो पार्ट, कोई इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी यूनिक चीज बंदा बना लेता है कि भाई वो बंदा कोई दोबारा उसको ला ही ना सके उस मार्केट प्लेस में, अमेजोन पे, या उसको बना ना सके कुछ भी, तो वो क्या करेगा, उसको यूटिलिटी पेटेंट कराएगा। डिजाइन पेटेंट 20% लोग कराते हैं। डिजाइन पेटेंट अगर है तो आप थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जब चेक करवाएं लॉयर से यूटिलिटी पेटेंट निकल आए तो उसको आपने अवॉइड करना, उस पर आप नहीं जा सकते। यूटिलिटी पेटेंट अगेन प्रोडक्ट का इस्तेमाल। एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लास की दी है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। थर्मामीटर किस लिए यूज होता है? बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। अगर मैंने उसका फीचर कि भाई मैंने एक डिवाइस बनाई थर्मामीटर, उसका फंक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर चेक करना, इसको भी पेटेंट कर दो, वो यूटिलिटी पेटेंट कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी फीसिस है कुछ, हर बंदा नहीं कराता जी यूटिलिटी पेटेंट, बहुत कम लोग, 1% भी शायद नहीं है पूरे। ठीक है। ये जो कॉलम आ रहा है ये यूटिलिटी पेटेंट की चीजें हैं, ये जो कॉलम आ रहा है ये डिजाइन पेटेंट, जिसमें बता रहा है कि यूएसपीटीओ की फीसिस हाई हैं। पेटेंट सर्च जो उस पे लॉयर, जो भी डिपार्टमेंट होता है यूएसपीटीओ का जो काम करता है, वो बड़ी डीपली सेंस, मतलब बहुत ज्यादा डीपली चीज को एनालिसिस करते हैं। अटॉर्नी की फी लिखी 5,000 से 20,000, ये नहीं है जी, टोटल ये 3,000 रुपये में होता है। ठीक है। ऑफिस एक्शन लाइकहुड रिजेक्शन के केसेस यूटिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। अटॉर्नी फी आफ्टर फाइलिंग जो है अगेन ये 10,000 नहीं, $2,000 सिर्फ है। ये कितने अरसे में होता है जी? तकरीबन 2 से 4 साल लग जाते हैं यूटिलिटी पेटेंट होने में। कब तक वैलिड रहता है? 20 साल तक। इसी तरह डिजाइन की बात है तो इसमें फीसिस बहुत लो हैं। आप सिर्फ $450 में, या 2500 लिखा हुआ है, $500 के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिजेक्शन बहुत कम होती है जी, 1 से 2 साल लगते हैं इसको पेटेंट होने में, रजिस्टर्ड होने में, और 15 साल तक वैलिड रहता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक है पेटेंट चेक करवाना जो कि लाजमी है, आपको पता भी हो फिर भी आपने पेटेंट चेक करवाना ही करवाना है। पेटेंट की रिपोर्ट कैसी आती है, किस तरह से चेक होता है, ये भी एक नजर देख लें। मैं आपको सैंपल भी इसका भेज दूंगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हम्म। जैसे कि मैंने एक बास्केटबॉल बैग था उसको चेक करवाना था, तो इस तरह रिपोर्ट आती है। ठीक है, ये बिलाल साहब हैं, फाइवर पे होते हैं, वहां से मुझे मिले, अच्छे इनके रिव्यूज थे। मैंने कहा जी यार मेरी ये प्रोडक्ट है, इसको चेक कर दें। मैंने कीवर्ड दिया, प्रोडक्ट की तस्वीर दी, तो पेटेंट चेक करवाने के लिए तो ये उन्होंने इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट बनाया कि डिटेल क्या है, रेलिवेंट कीवर्ड, क्लासिफिकेशन, हर चीज। ये पेटेंट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। ठीक है, ये मुझे बता रहा है जी ये बैग था। अब ये उसका एनालिसिस कर रहा है कि ये इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं सारे जी, और ये इसका डिजाइन है, और ये इसके नंबर्स आ जाते हैं आगे कि ये कहाँ कहाँ से किस तरह से पेटेंट है, इमेजेस। ठीक है। अब ये देखें, मुझे भी समझ नहीं आ रहा आपको भी ये नंबर्स क्या एक्सप्लेन करें, ये लॉयर का काम होता है, वो किस पोर्शन से पेटेंट है ये लॉयर करता है, मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें एंड में इसने बताया जी कि पेटेंट डिटेल्स ये है, बैकपैक है, और ये एप्लीकेंट है, पब्लिकेशन ये है, करंट स्टेटस इस वक्त एक्टिव है, मतलब ये प्रोडक्ट मेरा ख्याल पेटेंट शायद नहीं है। अदर क्लोज रिलेटेड एक्टिव पेटेंट्स जो इसके रेलेवेंट डिजाइन के हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट क्या है, यूटिलिटी पेटेंट जो मैंने आपको बताया उसकी सारी चीजें मैंने वही जो आपको दिखाई है वही है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन दे दी। कंक्लूजन क्या है, लॉयर क्या कह रहा है, कंडक्टिंग माई रिसर्च थ्रू डिफरेंट ऑथेंटिकेटेड पेटेंट डेटाबेसेस टू फाइंड ऑल द रेलेवेंट पेटेंट फॉर द सब्जेक्टिव प्रोडक्ट एंड रेलेवेंट रिजल्ट्स आर गिवन above with reference link. The search is done against all published utility and design patent available in close detail above. After careful analysis of these patents, it is concluded that this product do not have any active MAT design and utility patent. बात समझ आ गई? इसका मतलब ये ना डिजाइन पेटेंट है ना यूटिलिटी पेटेंट है, इसका मतलब मैं इस प्रोडक्ट में फिलहाल अभी जा सकता हूं। तो इस तरह से ये रिपोर्ट आती है। पेटेंट चेक करवाना बड़ा जरूरी है, पेटेंट रजिस्टर्ड कराना टोटली आपके क्लाइंट के ऊपर है। ठीक है जी, ये था पेटेंट। एक होता है डिजाइन, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। ठीक है।
अब आपने क्या करना है जी, अगली क्लास तक आपको एक मैं शीट देने लगूँ, पहले आपने जो शीटें बनाई हैं उसमें बनाइए प्रोडक्ट रिसर्च। अब आपने प्रोडक्ट वैलिडेशन करनी है, ठीक है। वैलिडेशन जो मैंने आज पॉइंट्स पढ़ाए हैं उस पे प्रोडक्ट आपकी मतलब उस पे आनी चाहिए। तो उसके लिए आपने एक शीट है मेरे पास, ये वाली, ठीक है, बड़ी आसान शीट है। आपने इस शीट को जो प्रोडक्ट भी आप ढूंढते जाएंगे ना, वैलिडेट जिस पे एक्सेल रन करते जाएंगे, आपने उसका डाटा यहाँ पे ऐड करते जाना है, चाहे वो पास हो रही है चाहे वो फेल हो रही है। फिर मेरा क्वेश्चन सुन लें, चाहे पास हो रही चाहे फेल, आपने उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। जैसे डेट डाल दी, कीवर्ड क्या है, सिंक ऑर्गेनाइजर, वो कह रहा है रिव्यू 6 सेलर ऑफ टॉप 15 लेस देन 5, आपने नंबर ऑफ सेलर लिखने हैं कि भाई 3 सेलर है, 4 सेलर है, 5 है। इसी तरह प्रोडक्ट का सर्च वाले में वो एग्जैक्ट लिख देना है। प्राइस जो भी एवरेज प्राइस आ रही यहाँ पे लिख दें। टॉप 15 में कितने सेलर आ रहे हैं जो 10,000 कमा रहे हैं, 10 आ रहे, 9 आ रहे, 8 आ रहे, 12, आपने टोटल नंबर लिख देना है। Amazon एज ए सेलर कितनी दफा आ रहा है, ब्रांड डोमिनेंसी मतलब एक ब्रांड टॉप 10 में कितनी दफा आ रहा है उसका यहाँ पे नंबर लिख दें, ठीक है। सर्च फ्रिक्वेंसी बब इन गूगल 25 से आ रही है, फ्लक्चुएट है, अगर उसमें वेव्स हैं, फ्लक्चुएट है 25 से ऊपर है तो एवरग्रीन आ जाएगी। प्रोडक्ट का वेट लिख देना है। सारी चीजें ओके हैं आपकी, तो आप यहाँ पे पास कर देंगे, लेकिन असल पास मैं ही करूंगा। अभी आपने जो प्रोडक्ट एक्सरे चलाते जाएंगे, आपने उसका डाटा यहाँ पे एंटर करते जाना है। और नेक्स्ट क्लास से पहले सिर्फ आपने इन सारे पॉइंट्स के मुताबिक एक प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी जो है कुछ आसान मेथड बताऊंगा प्रोडक्ट रिसर्च की, उसके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट भी जल्दी निकलेगी, आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। फिर ये प्रोडक्ट हंटिंग रिसर्च वैलिडेशन का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। देन हम अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछ लें। जी सैफ साहब। ये कितने निकालने हैं सर, हमने किसने आइटम इस तरह? जी जितनी आपकी हिम्मत है, अच्छा, 10-15 तक जितनी, कर लें यानी भाई 10? जितनी ज्यादा आप निकालेंगे ना, देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आप फ्लो में आ जाएंगे। आपके ऊपर जी है ठीक। कि आपके पूरा वीक है। अब आपने एक प्रोडक्ट निकालनी है, ये भर दें जी शीट, चाहे प्रोडक्ट फेल हो पास हो, मतलब आपने बतानी है जी। ये मैंने शीट रैंडम आपकी मैं चेक करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें हो जाए, ठीक है। चले मिशेल आप क्वेश्चन करें। जी सर, मैंने पूछना है कि अब हमें लाजमी हीलियम 10 जी जी, परचेज अब तो डेफिनेटली जी, अब तो सारा काम उस पर आगे भी होना है, तो प्लीज हीलियम 10 अब मस्ट है। सर, एक आपने प्रोडक्ट का बोला लास्ट में कि एक प्रोडक्ट इन सारे पॉइंट्स को करना है, वो सेपरेट है नहीं शीट मिस, से? मेरा मतलब ये है, आप जितनी निकाल सकती हैं आप निकाल लें। ठीक जैसे है मेरे सर। आज फिजिकल स्टूडेंट ने 66 प्रोडक्ट्स लेके आया हुआ था, वो उसमें से 50 फेल थी, ओह, तो 10 ऐसी थी जो क्लोज क्लोज थी, 2 ऐसी थी जो 100% मैच करते थे। ठीक है तो सर। ये आपकी मतलब प्रैक्टिस है, ये नहीं है कि आप एक दिन में प्रोडक्ट निकाल लेंगे, टाइम लगेगा आपको। तो ये शीट इसलिए ताकि आप कुछ भी कर रहे हैं वो एंट्री यहाँ पे होती जाएगी आपकी वैलिडेशन के लिए। दिस इज वैलिडेशन शीट। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैदर प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी हैदर आप क्वेश्चन कीजिएगा। हैदर अली आपको क्वेश्चन, साबिर साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा सर, इसमें अगर हैदर साहब कर ले। नहीं वो कह रहे गलती इसमें से हाथ ठीक है, ओके। अच्छा जी अच्छा सर, साबिर मैं साहब। ये कह रहा था कि इसमें से अगर कोई प्रोडक्ट पास हो जाता है तो इसका मतलब कि हमने फिर प्रोडक्ट हंट कर लिया है। हाँ जी बिल्कुल, आपको समझ आ गया, तरीका समझ आ गया, फिर आप हर रोज प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, ठीक हो गया सर। ठीक है। चले ठीक। साबिर साहब आपका क्वेश्चन हो गया सर। हो गया सर। चले फराज प्लीज आप। सर ये शीट आप प्रोवाइड करेंगे जी या जी खुद बिल्कुल बनानी जी, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ जी, बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। है? बस सही है। ठीक है चले, तैमूर आप क्वेश्चन कीजिएगा। मार्केट शेयर की भी शीट आपको भेज देता हूँ ताकि आपको याद है फार्मूला क्या यूज हुआ है, ठीक है। ये भी आपको जी भेज देता हूँ मैं। जी तैमूर प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे सीरियल नंबर और कीवर्ड और एसएन लिखना है, जब सर जब कीवर्ड निकालना है तो टाइटल से खुद निकालना है कीवर्ड, अभी जब फिर हम आप टाइटल निकाल। से खुद खुद निकाल लें, आपको पता चल जाए क्या कीवर्ड है। पहले 3-4 कीवर्ड कीवर्ड ही होते हैं, लेकिन आगे मैं सर आपको वो बताऊंगा मेन कीवर्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। सर वो अंदाजे से ही निकालना है हमने। नहीं भाई, वो प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है यार सामने, सर अंदाजे वो से लिखा निकाल लिखा ले, होता। कुछ तो लिखा होता है ना उस पे।
सर लिखा होता है, लेकिन उसमें ज्यादा कीवर्ड भी होते हैं ना, टाइटल में 2-3 कीवर्ड नहीं भी नहीं भाई, होते हैं बस वो तो। पहले 3 कीवर्ड लेने हैं, उसमें कीवर्ड आ जाता है आपका। ठीक हो गया सही। ठीक है, वो आपने फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो उसकी फाइनल क्लास होगी, उसमें मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं। ठीक हो। ठीक है, चलें। ओके। ओके। उमर प्लीज आप। सर मैंने ये पूछना था जो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने पेटेंट करवाना है तो उसमें 2 साल लगते हैं करवाने में? जी उसमें 2 साल लगते हैं, मैंने अप्लाई किया हुआ तो अभी तक नहीं हुई, 2 साल लग जाते हैं। तब तक आप अपने प्रोडक्ट को होल्ड नहीं करके नहीं, रखेंगे? अभी तक कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, मतलब मुझे तक एग्जैक्टली 1 1.5 साल हो गया, 1 पौने 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कोई स्टेटस नहीं है अभी तक। इसका मतलब क्लाइंट के साथ। अभी तक कोई मेल भी नहीं आई, इसका मतलब ये है कि भाई उन्हें कोई अभी तक इतराज भी नहीं है। कोई इतराज होता तो मुझे कोई मेल कर देते कि भाई ये चीज़ प्रोवाइड करें या ये नहीं हो सकती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक ठीक है। और 2 4 महीने मुझे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। ठीक। हाँ, अतिया आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने कम्युनिकेशन के लिए एक ऐप बताई थी जी स्टार्ट में। जी, हेलो टॉक या हेलो सर वर्ल्ड के नाम से है। जी सर, मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है, प्लीज वो चेक करके बता देंगे कि यही है या कोई और है। बस एक सेकंड, आपने कब भेजा है? मैं सर अभी मैसेज कर रही हूँ आपको। आप भेज दें, मैं आपको आफ्टर द क्लास बताता हूँ, ठीक है, ये मैं सर बताता मैंने आपको मैसेज कर दिया, काइंडली ये कंफर्म कीजिएगा। हूँ, मैं बताता हूँ जी आपको, ठीक है। जी तकद्दुस आप पूछें। जैसे पेटेंट आपने कहा कि हमें हर प्रोडक्ट का चेक करवाना है, लाइक अगर टेक्सटाइल आइटम्स हैं तो उनका नहीं 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 पेटेंट नहीं कैसे नहीं नहीं चेक होगा? नहीं, ये थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, टेक्सटाइल आइटम बिल्कुल भी नहीं। ओके। ठीक है, ठीक हो गया सर। चलें, थैंक यू। हमायूं साहब प्लीज आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ताम जी। सर पेटेंट का भी तरीका तो बताया नहीं ना, कि किस तरह चेक करना है, वो बाद में बताएंगे आप? भाई पेटेंट हम नहीं चेक कर सकते, लॉयर चेक कर सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं चेक कर सकते अच्छा। पेटेंट। हाँ, इसके लिए लॉयर मतलब $30 का लेता है, ये क्लाइंट ही देगा, लेकिन हमारे लिए मुश्किल होता है। वैसे अगर मैं आपको वैलिडेशन के बताऊं, बाद ये एक बड़ा स्टेप ये भी है। जब डिजाइन चूज करने, मस्ट करना ही करना, ये क्लाइंट पैसे देगा, आपने नहीं देने भाई। ठीक है, मतलब जी आपने जी। नहीं देने, क्लाइंट पे, लेकिन ये हम खुद नहीं चेक कर सकते ना। ये मतलब सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, ये कुछ चीजें हमें वहां पे भी चेक करनी है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। फरा आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये जैसे भी आपने बताया कि टेक्सटाइल वाली प्रोडक्ट जो है उनका पैटर्न नहीं होगा, तो ये हमें कैसे कपड़े पता चलेगा? पेटेंट नहीं होते, परफ्यूम पेटेंट नहीं होते जी, क्लोथिंग बेडशीट, ये क्लोथिंग लाइन है ही नहीं, पेटेंट हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए भी कोई मतलब है कैटेगरीज वाइज नहीं जी, डिवाइडेड मैंने है? बस सिंपल बता बस दिया ये। कि जो कपड़े हैं ना, क्लोथिंग होती नहीं है, उसमें बस दुनिया जहान का क्लोथ आ जाएगा सारा। उसके अलावा जो भी आइटम है वो सब पेटेंट होगा? जी मिस, लाजमी नहीं है जी, हमने चेक करवाना है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद है जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड आपने मिस बताया, तो टेक्सटाइल इस टोटली पेटेंट होती ही नहीं है जी, लिक्विड खाने पीने की चीजें ये नहीं होती जी। सही, तो मतलब इनका हमें करवाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं जी, बाकी इस इसके अलावा नहीं जो नहीं, होंगे उनमें हमें करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। जी हमारे साहब आपका क्वेश्चन हो गया। जी सर, एक क्वेश्चन और था, वो गेटेड और अनगेटेड के हवाले से। जी पूछे जी। सर सर फर्ज करें हमने एक प्रोडक्ट का जो है पेटेंट भी चेक किया, हमने वैलिडेशन भी की, और हम सोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हमने सोर्स भी किया, आखिरी काम जो हमारा है वो लिस्टिंग का है। तो हम लिस्टिंग कर रहे हैं, उस वक्त पता चला कि ये तो गेटेड है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, क्या गेटेड है? मतलब प्रोडक्ट अगर गेटेड है और इतना हमने मेहनत की है, उसको सोर्स भी किया, नहीं नहीं नहीं, आप वो तो प्रोडक्ट पे ना जाए ना जो गेटेड है, आपको मैंने बताया कैटेगरीज, आप उस कैटेगरी पे ना जाए। ठीक है, आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं जाना, मैंने फिर आपको मैं बता रहा हूँ भाई कि गेटेड प्रोडक्ट में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्जिकल, कॉस्मेटिक, बच्चों की चीजें, सेल वाली प्रोडक्ट, बैटरी वाली प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये तो सबको पता है कि यार ये गेटेड है। जी 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 सर, इस पे सही आपने सही। नहीं जाना, क्योंकि वो उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक महंगी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, जो कि शुरू में नहीं किसी तरह भी फिजिबल। मतलब मैं आता एक दफा गया हूँ, मैं उसके बाद कभी गया ही नहीं। इतना मतलब वो ख्वार हो गए थे हम उसको अनगेट कराते कराते, तो हमने तौबा कर ली कि उन्हें जाने नहीं।
तो आप ओपन में जी जाएं, जी जी गेटेड अभी भूल जाएं। ठीक है। जी जी सही सर, एक क्वेश्चन और कर लूँ? जी करें, जी करें करें करें। सर अगर हम किसी प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करते हैं ना, हम्म तो पता चलता है कि ये तो पेटेंट है, हम्म। तो वो प्रोडक्ट अगर फिर भी मैं जाना चाहता हूँ उस तो फिर प्रोडक्ट आप की उसका तरफ, डिजाइन थोड़ा सा तो चेंज कर देंगे। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है हाँ, सर, थैंक आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट निकला फिर नहीं आप जा सकते उसके अंदर। ठीक है, समझ फिर गया। आपको प्रोडक्ट चेंज करना। ठीक है जी, रहमान साहब प्लीज आप। जी अच्छा सर, रहमान ये साहब। यूटिलिटी पेटेंट के हवाले से है। जी फॉर जी इंस्टेंस बताएं। एक प्रोडक्ट है, एक सप्लायर या जो एक क्लाइंट है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है यूटिलिटी पेटेंट के हवाले से, और वो डिफाइन कर देता है उसका यूजेज, उसका पर्पस, कि ग्लास है वो फॉर प्योरिंग द लिक्विड यूज होगा, या फॉर ठीक है। इंस्टेंस पानी डालने के लिए यूज होता है। ठीक है। लेकिन अब हम कोई उसी तरह का गिलास जो है वो उसने डिफाइन कर दिया कि भाई ये गिलास यूज हो ही नहीं सकता, ये पेटेंट है, कोई और बना नहीं सकता। हम्म। अब हम वो गिलास जो है एज अ प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि उसने ये यूजेज डिफाइन किया कि भाई ठीक है उसका पेटेंट है यूटिलिटी के हिसाब से। हाँ, हम उसकी यूटिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हमारे किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही है, नहीं तो वो हम फिर उस आपको प्रोडक्ट को लॉन्च पर्पस चेंज करते हैं। करना पड़ेगा। पर्पस जब हमने चेंज कर दिया तो डेफिनेटली फिर वो पेटेंट तो ना रहा ना। नहीं नहीं, आप मेरी बात ही समझे भाई। आप उस जी, सेम डिजाइन में नहीं जा सकते कभी भी। आपको डिजाइन भी तो चेंज करना है। हमने डिजाइन चेंज कर दिया, पर्पस चेंज कर दिया, तो वो पेटेंट हाँ, नहीं रहेगा। डेफिनेटली वो पेटेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक ठीक है। प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट है, डिजाइन यूटिलिटी पेटेंट है, तो उस पर फिर आप नहीं जा सकते, स्पेसिफिक डिजाइन पे नहीं आप जा सकेंगे। ठीक हो गया सर। तो अगर खाली डिजाइन है तो डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दें, आप जा सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली आपने बताया कि पेटेंट हम खुद नहीं चेक करते, लॉयर चेक करते हैं, बट उसका प्रोसेस क्या होता है? हमने किसी को अप्रोच करना होगा आप फॉर इंस्टेंस हाँ क्या? बिल्कुल, उसका आपको बताएंगे एंड में जी, उसकी सर्विसेज क्या? अनेबल्स के पास भी उसमें कीवर्ड देते हैं और तस्वीर देते हैं और मार्केट बताते हैं। जैसे स्ट्रेट रेजर राइट, कीवर्ड है, इसकी तस्वीर थी, और मार्केट यूएसए, बस ये तीन चीजें देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है जी, रेहान साहब आप पूछे। जी रेहान, आपका क्वेश्चन हो गया। हेलो। जी प्लीज। जी जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि फेसबुक का जो सपोर्ट ग्रुप है उसका लिंक काइंडली आप शेयर करते हैं इस मैं पे। अभी ना आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको शेयर कर दूँ। जिन लोगों के पास नहीं, मुझे शेयर कर दें, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। सेकेंडली सर, ये जो हीलियम टूल है ये वन टाइम बाइंग है या ये नहीं, मंथली मंथली इसकी? है जी, मंथली बाइंग है। सर सर दूसरा आप ये अगर आप अभी पेटेंट का जो बता रहे थे, ये एक तरह से इसको हम कॉपीराइट्स भी कह सकते हैं हाँ कि जी ये बिल्कुल, कॉपीराइट। ये कॉपीराइट ही है बेसिक, आसान अल्फाज में आप इसे कॉपीराइट कह रहे हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक थैंक है यू। जी मिशेल, वेलकम जी मिशेल, आप क्वेश्चन सर करें। सर मैं अभी तक फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं हुई, मैंने अच्छा, रिप्लाई सेंड। मैं आपको नंबर शेयर करूँ, आप सबको जो भी ऐड नहीं हो उस पर मैसेज कर दें, वो आपको ऐड कर देते हैं। ठीक है। ठीक है जी अतिया, आप क्वेश्चन करें। सर, यही फेसबुक के लिंक ही कहना जी था मैं कि अभी आप मैसेज कर रहा हूँ आपको, सर आप वो देख लें। ग्रुप में शेयर कर दें आप हाँ प्लीज जी, ग्रुप सबके में करता पास। हूँ, ग्रुप में करता हूँ। जी ओके, अली थैंक हुसैन। यू। सर ये हीलियम टूल जो है इसकी कोई डाटा लिमिट भी होती है सर्चिंग की? हाँ जी, अब हिलियम ने डाटा लिमिट रख दी है। बहुत तो सर वो मतलब एक्स्ट्रा भी ना यूज करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है यार, वो डेली वो टूल प्रोवाइडर बताएगा आपको कितनी लिमिट होती है, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू जी। फरा आप पूछे। सर जैसे ये हमने पेटेंट करवाया, डिज़ाइन पेटेंट। हाँ अब जी। इसका रिजल्ट आ गया और उन्होंने हमें ये बताया, जैसे आपने ये अपने बैग वाला एग्जांपल दी है कि हम्म उसमें जैसे उन्होंने बोला कि थोड़े फीचर्स चेंज कर लें, डिज़ाइन में चेंजिंग हो जाए। हम्म। तो क्या गारंटी है कि हमने वो चेंज करने के बाद वो पेटेंट नहीं रहेगा, उसको हमें फिर दोबारा पेटेंट कराना पड़ेगा चेंजिंग के बाद? नहीं नहीं, पेटेंट तो एक बार ही होता है ना, डिजाइन आपने पेटेंट, मुझे क्वेश्चन नहीं आपका समझ आया। मतलब जैसे आपने बैग की एग्जांपल दी थी, फर्स्ट करें उन्होंने बताया कि इसमें डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है क्योंकि ये पेटेंट आ रहा है। नहीं वो पेटेंट नहीं था बैग। नहीं, वो था नहीं, लेकिन मैं सवाल हाँ, अगर समझाने की पेटेंट कोशिश। आ रहा है तो फिर हमें डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, उसकी हाँ, दोबारा ये चेक बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, दोबारा नहीं चेक अच्छा, करवाना। सही है, बस ठीक। ठीक है, थैंक यू जी। सादी आप क्वेश्चन करें। टाइम सर। जी वैसा। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि अगर हमने कोई चीज़ अपनी लिस्ट में ऐड कर ली है और जब हमने देखा अलीबाबा पे और वो वहाँ पे नहीं है, हालांकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, मतलब अच्छी है और उसकी प्राइस भी ठीक है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है?
नहीं, वो होगी अली बाबा पे। मतलब ये आपने भी तो हो देखी है? सकता है ना, जैसे आप आपने कहते कहाँ पे हैं देखा है? कई कई सर मैंने अमेजोन पे ही देखी थी, तो उसके बाद में मैंने अली बाबा पे भी सर्च की, लेकिन वहां पे नजर नहीं आई। तो आपने एक बात ये भी बताई थी कि नाम नहीं हमें पता होते चीजों के, लेकिन हाँ मैंने जी। काफी सर्च की, लेकिन जब वो चीज वहां से मिली ही नहीं अली बाबा से। अगर वो नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली छोड़ दें इसको, यही हो सकता है, और तो कोई एक हल नहीं है इसका। दो तीन लोग और भी मतलब वो कर रहे हैं, उसको लिस्टिंग वगैरह में है, उन्होंने नहीं, लोगों फिर ने वो लगाई आप हुई है, फिर अली तो मतलब बाबा मैं के ये लेक्चर सोच। का वेट करें, वो फिर जब लेक्चर होगा फिर बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है। ठीक। थैंक यू। नवीद साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। Sir, will you please share the sheet for second class? जी, किस क्लास की? Second class product जी, वो hunting. क्लास खत्म होगी तो मैं आपको शेयर करता हूँ जी, ग्रुप में मिल जाएगी आपको। Thank you so much. जी थैंक यू, थैंक यू जी। हैदर प्लीज आप क्वेश्चन करें। सर, मैंने सुना था कि अगर आप किसी के प्रोडक्ट की वो डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करते हैं तो आप पेनल्टी वगैरह लगती है। यार ये सच है सर? देखे ना, अब आप आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है भाई, अभी जो पढ़ रहे हैं ना इसको फोकस करें। ये तो आगे की चीजें हैं, आपकी पहली क्लास है यार। हम 5 साल से अमेजोन कर रहे हैं, हमें पता है कि कब क्या चीज कहाँ जाके बतानी। ये लिस्टिंग का क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी जी अगर सर। आप ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे या ढूंढ रहे हैं ना, तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। जी सर, ठीक। ठीक है, तो कोई काय नहीं, जो लेक्चर चल रहा है उसके साथ स्टिक रहे हैं फिलहाल। ठीक है सर, हमारे थैंक साहब, यू। आप क्वेश्चन करें जी। सर, आप पाकिस्तान से सोर्सिंग के बारे में क्या सर नहीं कहते यार, हैं? लेकिन नॉट आप रिकमेंडेड। बहुत टफ, मुश्किल है। अच्छा अच्छा। जी, ख्वार हो जाएंगे आप। अगर पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट है मुझे पसंद है, मैं कहता हूँ ये यार बड़ा बेचना है। मुश्किल होता है, कुछ अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरर के अलावा मुश्किल होता है। कमिटमेंट के इश्यूज बहुत आते हैं, क्वालिटी के इश्यूज बहुत आते हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, अवॉइड ही करें पाकिस्तान अच्छा को अच्छा। फिलहाल। ठीक है। ठीक है सर, ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू जी। ले गाइस, ये था आज का लेक्चर। मैं आपको इसकी ये जो शीट आपको भेजी है, ये दोनों शीटें मार्केट शेयर भी, ताकि आपको फार्मूला याद रहे, और ये भी आपको भेज रहा हूँ। आपने नेक्स्ट क्लास से पहले एक प्रोडक्ट निकालनी है, दो निकालने, सारी प्रोडक्ट आपने शीट में डालनी है, चाहे वो फेल हो पास हो। ठीक है, आपने निकाल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल और आपकी प्रोडक्ट चेक करेंगे, और फिर फर्दर लेक्चर पे मूव होंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।